हरे हरे। बोलो माखन चोर भगवान की। श्री श्री राधा दामोदर यशोदा दामोदर दामोदर लीला की। श्री श्री दामोदर कार्तिक मास की। श्री ऊर्जा व्रत की। श्री ऊर्जेश्वरी की। हरे कृष्णा। तो 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे दामोदर लीला सीक्वेंस में क्रमानुसार, और उसमें हम कहाँ तक पहुँच गए कि यशोदा मैया गोपाल को अपने गोद में लेकर बैठी है। किसके लिए? दूध पिलाने की। तो दुग्ध पान लीला है भगवान की। तो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है कि हमें भी साधकों को यशोदा माई के समान भगवान को अपनी जप माला गोद में लेकर जब बैठते हैं तो गोपाल को गोद में लेकर दुग्ध पान करने के समान है। क्योंकि भगवान भक्त के जीवन में कभी आते हैं जब भक्त बुलाते हैं तो भगवान उनके हृदय से जो बहता है 2 प्रकार का रस, एक है दूध और दूसरा है भक्ति रस, उसका पान करने के लिए थे। इसलिए पूर्ण काम भगवान भी अभी क्या बन गए हैं? स्तन्य काम बन गए हैं। आत्माराम स्तन्य काम बन गए। पूर्ण कामो अपि अहम भूयो भक्त हार्द रस स्पृह अस्मिति प्रस्फटी कर्तुम स्तन्य कामो बभूवस। भगवान ने सोचा यद्यपि मैं पूर्ण काम हूँ फिर भी मैं भक्त के हृदय का रस, भक्ति रस, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय भक्ति। भक्तो सी में सकाचेति रहस्यमिदद उत्तमम। भक्ति के द्वारा ही भगवान तक हम पहुंच सकते हैं। ज्ञान मार्ग से, ध्यान मार्ग से, कर्म मार्ग से नहीं। क्योंकि भगवान कौन है? भक्त वत्सल है। तो भक्त वत्सल का मतलब है जितने प्रेम से भगवान को ये रस पिलाएंगे जिसके लिए वो भूखे हैं। भक्ति का मतलब भगवान की प्रेममय सेवा। प्रेम के भगवान भूखे हैं, प्रेम के पुजारी हैं। प्रेम के सामने ही हार जाते, प्रेम में ही वो असंतुष्ट रहते हैं, और प्रेम ही भगवान उनको हरा सकता है, नचा सकता है, डांट सकता है, फटकार सकता है, पकड़ सकता है, बांध सकता है, रुला भी सकता है। क्योंकि भगवान प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए वो भक्त के पास आते हैं। इसलिए भौतिक जगत में आने का एक ही कारण है, क्योंकि वो असीम प्रेम, वो निष्कपट प्रेम, वो अनन्य प्रेम भौतिक जगत में भक्तों के माध्यम से प्राप्त करने के लिए भगवान गोकुल में आते हैं। क्योंकि ब्रज का प्रेम मक्खन के गोले के समान है, उसमें सारी भगवान की भगवत्ता छुप जाती है। भगवान अपना ऐश्वर्य भगवत्ता दिखा नहीं सकते। अरे भगवान को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ब्रह्मा के बाकी 999 दिव्य युगों में भगवान को 24 घंटा 7 दिन आरती स्वीकार करनी पड़ती है। गुणगान, वेदों की स्तुति, हर कोई उनका क्या कर रहा है? गुणगान। तो हमें जब ज़्यादा 24 घंटा मिठाई खाते हो तो क्या होती है? 24 घंटा मिठाई खाई तो क्या होगा? उल्टी होगी कि नहीं? ऐसे उल्टी करने के लिए भगवान आते हैं गोकुल में। कोई डांटे, कोई फटकारे, और ये सिर्फ गोपियाँ कर सकती हैं। और उसमें से 2 श्रेष्ठ गोपियाँ हैं, एक वात्सल्य प्रेम में और दूसरी माधुर्य प्रेम में। वात्सल्य प्रेम में यशोदा माई,
सबसे ऊंची है। तो उस यशोदा माई ने भगवान को बड़े प्रेम से गाकर बुलाया है। तो भगवान अभी क्या हुए, भक्तों के बुलाने पर वो अपने आप को रोक नहीं सकते, क्योंकि अभी उनको रस पान करना है, प्रेम का रस पान करना है, भक्ति का रस पान करना है, क्योंकि उन्होंने हृदय से पुकारा है। तो हृदय से क्या निकलता है भगवान के लिए, जब हृदय से पुकारते तो वो भक्ति रस बाहर निकलता है, उसका आस्वादन करने के लिए भगवान आते हैं। इसलिए आज हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे ये लीला किस प्रकार आगे बढ़ती है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल यहाँ रुके थे हम, किस प्रकार सारे ब्रह्मांड के सृष्टि के तीनों लोगों के बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु पुरुष ध्यान योगी भगवान को अपने मन गति के गति से पकड़ने का प्रयास करते हैं। वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम, लेकिन भगवान पकड़े नहीं जाते, लेकिन भगवान खुद चलकर आकर चिपक गए, खुद होकर माँ के गोद में चढ़ गए। मथनी पकड़ने के बाद, मंथन बंद करने के बाद, पूरा ध्यान माँ का खींचने के बाद अभी माँ के गोद में खुद चढ़ गए। क्यों? क्योंकि यशोदा की गोद उनके लिए ही थी, परमिशन की जरूरत नहीं थी। बिना परमिशन भगवान, इसको थोड़ा फैन को कम कर सकते हैं, एक पैर को। तो अभी देखते हैं, आचार्य बहुत सुंदर तुलना करते हैं इसकी। भगवान जब दूध पी रहे थे तो उसकी तुलना किससे की है? चातक पक्षी के समान। भगवान किसके समान बन गए? चातक पक्षी के समान। कोई बता सकता है चातक पक्षी की विशेषता क्या होती है? 7 सप्तद्वीपों के सारे समुंदर, जलाशय, नदियाँ, सागर, हाँ, पहाड़ का पानी, गटर का पानी, नल का पानी, कुएं का पानी, ये किसी को स्पर्श नहीं करता। भले प्यासा मर जाएगा चातक पक्षी, लेकिन जमीन पे गिरे हुए पानी को स्पर्श नहीं करता हो। समझ गए? तो किसकी राह देखता होता है? हाँ, बादल से, स्वाति नक्षत्र में जो बादल से बूंद गिरती है उसकी राह देखता होता है। ऐसे भगवान 999 युग, दिव्य युग उस चातक पक्षी के समान राह देखते होते हैं कि वो युग कभी आएगा जब मैं ब्रज में जाऊंगा और चातक पक्षी के समान माँ से, माँ के शरीर से निकलने वाला दूध ही कैसे पी पाऊंगा। इसलिए भगवान की तुलना यहाँ पर आचार्य ने क्या की है? चातक पक्षी के समान। पयो वृष्टति धाराभिर वर्षावन मधु मेधुर श्रियः तस्य पयो धारे सुसस्थु कृष्ण चातकम गतः। कृष्ण चातकम गतः का मतलब है भगवान कृष्ण चातक पक्षी के समान बन गए। पयो का मतलब क्या है? दूध। जो दूध है यशोदा के शरीर से बह रहा है, उनके स्तनों से बह रहा है, तो यशोदा के स्तनों की तुलना बादल से की है। बादल से जैसे दूध पानी बरसता है, ऐसे यशोदा माँ के शरीर से जो दूध बह रहा है उसकी तुलना बादल से की है। और इस बादलों से गिरने वाला पानी नहीं, क्या गिर रहा है? दूध बाहर निकल रहा है। और इस दूध की लालायितता से भगवान माँ के गोद में चढ़ गए कि कभी मैं भगवान माता का दूध पीऊँ, क्योंकि ये साधारण दूध नहीं था यशोदा माँ का। क्या बताया हमने? इसको लिक्विड प्रेम का है, तरल प्रेम। क्योंकि माँ इतने प्रेम से भाव विभोर होकर अपने लाला का स्मरण करे, लीला स्मरण, गुण स्मरण, नाम स्मरण, तो अपने आप उनके शरीर से दूध बहने लगा। इसलिए आचार्य तुलना करते हैं यशोदा माई के शरीर से बाहर जो दूध निकल रहा था वो किसके समान है? जैसे बादलों से पानी गिरता है, ऐसे पानी के समान वो दूध यशोदा के शरीर से निकल रहा था। और उसका रस पान करने के लिए भगवान क्या बन गए? अभी एक चातक पक्षी के समान। तो यहाँ पर बहुत सुंदर पिक्चर है, देखते हैं हम। यशोदा के जो शरीर है, विशेष करके स्तन है, वो किसके समान है? पयोधारा। पयोधारा ने
जहाँ से दूध निकलता है। और भगवान एक पंछी के समान, उस चातक पंछी के समान एक एक बूंद का आस्वादन करने का प्रयास करें। तो आचार्य कहते हैं हमें भी चातक पक्षी के समान जब तक जीवात्मा अपनी खुद की माँ के गोद में जाकर दूध नहीं पिएगा तब तक वो शांत नहीं होगा। इसका सबूत क्या है? पिछले 84 लाख योनि में हमें सभी देवी देवता ने दूध पिलाने का प्रयास किया। जैसे उदाहरण के लिए आचार्य बताते हैं, सत्संग में कोई छोटा बच्चा रो रहा है और सबको सुनने में तकलीफ हो रही है, वो बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या करती है बाकी माताएं? उस बच्चे को शांत करने के लिए अपने गोद में लेकर दूध पिला रही है, लेकिन बच्चा शांत नहीं हो रहा है। बच्चा कभी शांत होगा? और क्यों होगा? 100 माताएं उसको अपने गोद में लेकर दूध पिला रही है, लेकिन बच्चा शांत नहीं हो रहा है दूध पिलाने पर भी। क्यों नहीं हो रहा है? और कभी शांत होगा वो? जब तक अपनी माँ की गोद में नहीं जाएगा तब तक वो शांत नहीं होगा। और हमारी माँ है कृष्ण माता, कृष्ण पिता, समझ गए? इसलिए जीवात्मा तभी शांत होगा। इसलिए भगवान भी अभी एकदम शांत हो गए। सुबह सुबह उठकर रोकर माँ के पास आए थे, लेकिन जब दुग्ध पान शुरू किया माँ के शरीर से, स्तनों से, वो अपने आप शांत हो गए। तो आचार्य यहाँ पर बहुत सुंदर टीका करते हैं, हम भी कितना भी देवी देवताओं की उपासना करें, पूजा करें, वो हमें शांत नहीं कर सकते जब तक हम हमारी माँ की गोद में नहीं जाएंगे। हमारी माँ कौन है? कृष्ण। कृष्ण माता भी है, पिता भी है। तो भगवान तो पिता है, गीता में बताए क्या श्लोक है? मैं ही पिता हूँ, अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला हूँ। भले कोई भी पुरुष बच्चों को जन्म देता है, लेकिन पुरुष के वीर में जो बीज कहाँ से आता है? भगवान की कृपा से। इसलिए भगवान कौन है? अहम बीज प्रदा पिता। अभी भगवान माता कैसे बन गए? कृष्ण माता, कृष्ण पिता। पिता का तो सबूत गीता में है, लेकिन माता का सबूत कहाँ है? ध्रुव महाराज की कहानी में आचार्य टीका करते हुए बताते हैं, जब ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त कर आए तो अपने माँ को धन्यवाद देने लगे कि तुम्हारा हृदय कितना विशाल है। तो पहली माता हो जो 5 साल के बालक को खुद होकर मधुबन में, जंगल में तपस्या करने के लिए भेजा था। तो आजकल की माताएं क्या करते हैं? पूरे भारत में ऑल इंडिया टीवी शो पे हंगामा करते हैं, हमारे बच्चे को ले लिया, हमें रास्ते पे लाया, हमारा जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन तुम पहली माता हो, सुनीति माता, जिसने खुद होकर बच्चे को भगवान की प्राप्ति के लिए, साक्षात्कार के लिए मधुबन में भेजा। तो आपका दिल कितना, हृदय विशाल कितना है, कितना कोमल है आपका हृदय। तब सुनीति उस प्रसंग में कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी वास्तविक माता नहीं, भगवान कृष्ण तुम्हारी माता है, क्योंकि जंगल में हिंस्र पशुओं से रक्षा करने वाली मैं नहीं थी, वो माता है जिसका नाम है कृष्ण, कृष्ण माता। दूसरा शब्द क्या बताती है? जब स्त्री के गर्भ में कोई जीव प्रवेश करता है भगवान की कृपा से, वो गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तभी स्त्री के शरीर में दूध बनना शुरू होता है। तो ये सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कि स्त्री अपने बलबूते पे दूध नहीं बना सकती। अगर स्त्री में काबिलियत है तो 6 साल के बच्चे में दूध बनना चाहिए, 60 साल के बूढ़ी में दूध बनना चाहिए। दूध कभी बनता है? जब भगवान की कृपा से एक जीव उस स्त्री के घर में प्रवेश करता है तो भगवान आज की और कल की व्यवस्था बनाना शुरू करते दूध की। अबाउट एवरीथिंग इज अनसर्टन, बट वन थिंग इज सर्टन, कृष्णा हैज मेड टुडे एंड टुमारोज अरेंजमेंट। तब हम भक्ति में टिक पाएंगे कि भगवान ने हमारी आज और कल की व्यवस्था बनाए रखी है। जैसे माँ के घर में बच्चा बाहर निकलने से पहले दूध की व्यवस्था भगवान ने शुरू की और अगले दिन की व्यवस्था बनाए रखी। समझ गए? तो ये अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान जिसको भी जन्म दिए है उसकी आज की और कल की व्यवस्था बनाकर ही भेजते हैं। जैसे शोरूम वाले गाड़ी में पेट्रोल डालकर ही आपको गाड़ी बाहर निकालते, विदाउट पेट्रोल गाड़ी पेट्रोल पंप तक नहीं जा सकती। समझ गए? ऐसे भगवान भी मनुष्य जीवन में या किसी भी योनि में क्या करते हैं? वो पेट्रोल की व्यवस्था करते हैं। दूध पेट्रोल के समान है, उसकी व्यवस्था करके हमें भौतिक जगत में भेजते हैं।
इसलिए कृष्ण कौन है? वास्तविक माँ है। कृष्ण माता, कृष्ण पिता। तो ऐसी माँ के गोद में जाने से ही जीवात्मा शांत होगा, क्योंकि बाकी सभी माताएं हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। बच्चा खुद की माँ के गोद में जाता है, तभी उसका स्तनपान करना शुरू करता है, तब वो शांत हो सकता है, नहीं तो तब तक वो शांत नहीं सकता। इसलिए हमारे जीवन में असंतुष्टि क्यों है, अशांतता क्यों है? क्योंकि आज तक हमने माता के गोद में जाने का प्रयास नहीं किया। हम देवी देवताओं के गोद में गए, उनकी पूजा करके, उपासना करके उनका दूध पीने का प्रयास किया। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम गोपाल से ये सीखे, हम भी चातक पक्षी के समान, ये करोड़ों जन्मों के बाद हमें अवसर मिला है भगवान की भक्ति करने का। वो किसके समान है? भगवान के गोद में जाकर अपनी माता कृष्ण माता का दूध पिलाने के समान है। तो यहाँ से अभी दामोदर लीला शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर अभी ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन हो शुरू हो रही है। बता सकते हैं क्या कंपटीशन शुरू हो रही है? स्पर्धा, दो दूधों का टकराव हो रहा है अभी। कौन से दो दूध? अति दिव्य दूध आध्यात्मिक स्पर्धा कर रहे हैं। ये अति दिव्य आध्यात्मिक स्पर्धा कृष्ण और माँ नहीं, पहली तो स्पर्धा है माँ और बेटे के बीच में। क्या स्पर्धा है दिव्य? कृष्ण और माँ के दूध में, कि माँ के स्तनों से निकलने वाला ये दूध पूरी तरह से गोपाल को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि ये क्या है? तरल प्रेम है। लेकिन हमें क्या बताया? जब भक्त और भगवान का प्रेम का आदान प्रदान होता है। अभी यहाँ पर आदान प्रदान चल रहा है, लविंग एक्सचेंज बिटवीन डिवोटीज। तो इस प्रेम के आदान प्रदान में भगवान हमेशा असंतुष्टि रहते हैं, और इसी कारण भगवान ने आज तक गोपियों के प्रेम का आदान प्रदान नहीं किया है, राधारानी के प्रेम का आदान प्रदान नहीं किया है। क्योंकि भक्त का प्रेम इतना गाढ़ा होता है, भगवान उसको समझ नहीं पाते, उसकी बराबरी नहीं कर पाते, और इसलिए भगवान पे इस प्रेम का कर्जा चढ़ जाता है। इसलिए माँ के स्तनों से निकलने वाला दूध पूरी तरह से गोपाल को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन गोपाल कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि भक्तों के साथ जब प्रेम का आदान प्रदान करते हैं तो ये भगवान का इतिहास है, रिकॉर्ड है, हमेशा आत्माराम भगवान, आप्त काम भगवान हमेशा असंतुष्टि रहते। समझ गए? तो भगवान का एक नाम है आप्त काम, यानी छोटे से छोटे चीज से वो संतुष्ट होते। जैसे भगवान ने क्या कहा? पत्रम, तुलसी का पत्ता। अरे बाकी देवताओं को तुलसी का पत्ता चढ़ाएंगे तो आपका पत्ता कट कर देंगे वो लोग, है कि नहीं? लेकिन भगवान कौन है? एकमात्र है जो तुलसी के पत्ते से भी संतुष्ट होते, इसलिए उनका नाम है आप्त काम। हाँ, तो ऐसे भगवान आप्त काम होने के बाद भी जब प्रेम का आदान प्रदान शुरू होता है तो असंतुष्ट रहते। समझ गए? जैसे बलि महाराज की कहानी में देखते हैं, बलि महाराज ने जब 3 कदम लिए, 3 पग लिए, पहले कदम में क्या कर दिया? भगवान ने पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे कदम में स्वर्गलोक को। इसके बाद भी भगवान असंतुष्ट थे। तीसरा कदम रखने के लिए जगह नहीं, तो बलि महाराज ने क्या दिया है? अपना सिर दिया है, आत्मसमर्पण किया है। मानस देह जो कुछ मोर अर्पिलु तुआ पदे निंद किशोर। अरे शरणागति का सबसे बड़ा लक्षण है, छठा लक्षण। शरणागति के 6 लक्षण होते, 6 सिम्टम्स ऑफ सरेंडर। आत्मसमर्पण सबसे ऊंचा स्तर है, और आत्मसमर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरेंडर। अभी सरेंडर शब्द कहाँ से आया? जब बलि महाराज के पास तीसरा कदम देने के लिए जगह नहीं थी, तो बलि महाराज ने अपना सर झुकाया। और इंग्लिश में क्या कहते हैं सर को झुकाने के लिए? सर अंडर। क्या कहते हैं? हाँ, बलि महाराज ने सर को झुकाया, सर अंडर कर दिया। वहाँ से अंग्रेजों ने शब्द उठाया सरेंडर। तो यहाँ पर भगवान ने उनके साथ छल किया। भगवान भक्तों के साथ प्रेम में छल करते, और ये छल भक्तों के भले के लिए होता है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं धृतराष्ट्र के गृह त्याग में, धृतराष्ट्र जब बिना बताए संजय को गृह त्याग करते हैं, उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं
क्योंकि संजय क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? कि जिस अंधे व्यक्ति ने, धृतराष्ट्र ने जीवन में ऐसा एक भी निर्णय मुझे बिना बताए नहीं लिया, तो ये व्यक्ति सबसे बड़ा जो निर्णय है ग्रह को त्यागने का, वो मुझे बिना पूछे कैसे ले सकते। इसलिए वो कहते हैं मेरे साथ धोखा हुआ है, हाँ, मेरे साथ छल हुआ है, ये सबसे बड़ा छल है। तो उस प्रसंग में प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्णा एंड कृष्णाज ग्रेट डिवोटी चीट फॉर अ ग्रेट कॉज। ऐसे बलि महाराज के साथ भी भगवान ने 3 बार छल किया है बलि महाराज की कहानी में। अभी 3 कदम लेते समय पहले कदम में पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे कदम में आकाश को नाप दिया। तो स्वर्ग में, पृथ्वी में जितने भी है पत्र, पुष्प, फल, सब कुछ अर्पण किए बलि महाराज ने, है कि नहीं? फिर भी भगवान संतुष्ट नहीं थे, कि जबकि भगवान ने 9.26 में क्या कहा है, कोई प्रेम से अर्पण करता है तो मैं तुरंत संतुष्ट होता हूँ। अश्नामि प्रियतात्मना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयशति। तो पृथ्वी के सारे क्या अर्पण किए? पृथ्वी का अर्पण किया तो मतलब क्या हो गया? पृथ्वी में जितने भी पत्र, पुष्प, फल, पानी है, सब कुछ अर्पण किया। स्वर्गलोक में जितने भी पुष्प है अर्पण किए। फिर भी भगवान संतुष्ट क्यों नहीं थे? क्योंकि भगवान प्रेम के आदान प्रदान में कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम ही ऐसी चीज है जो भगवान को हराती है। समझ गए? तो प्रेम में भक्तों से हारने में भगवान को सबसे बड़ा आनंद मिलता है, उसको कहते हैं भक्त वत्सलता। क्या कहते हैं? भक्त वत्सलता। ऐसे यशोदा माई की भक्त वत्सलता का आदान प्रदान जब शुरू हुआ प्रेमी भक्त का, उसमें भगवान जो आत्माराम है वो असंतुष्ट ही रहे हैं। इसलिए हमने बताया भगवान हमेशा प्रेम की जब बारी आती है, प्रेम ही भगवान को हराता है, प्रेम ही भगवान को नचाता है। प्रेम का स्वभाव क्या है? कृष्ण रे नचाए प्रेम, भक्ते रे नचाए प्रेम, आपने नाचे तीनों नाचे एक स्थानी। चैतन्य चरितामृत अंतलीला में बताया कि प्रेम में ताकत क्या है? भगवान को नचाता है, भक्त को नचाता है। क्योंकि भक्ति ट्रायंगल है, त्रिकोण है। त्रिकोण में 3 कोण होते हैं नहीं? ऊपर एक कोण होता है, दूसरा कोण, तीसरा कोण, त्रिकोण। ऊपर के कोने में भगवान है, दूसरे कोने में भक्त है, तीसरे कोने में प्रेम है। तो प्रेम क्या करता है? दोनों हाथ आगे बढ़ाकर एक हाथ भगवान का पकड़ता है, दूसरा हाथ भक्त का, और उनको नचाता है। कृष्ण रे नचाए प्रेम, भक्ते रे नचाए प्रेम, आपने नाचे तीनों नाचे एक स्थानी। इसलिए भगवान ब्रज में क्यों आते हैं? क्योंकि ब्रज का प्रेम मक्खन के गोले के समान है। इस मक्खन के गोले में ही भगवान शब्द की व्याख्या क्या है शास्त्र में? भगवान किसको कहते हैं? ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीरस्य, यशस्य, श्रिया, शन्ना इति भगगना। और ये व्याख्या करने वाले कौन है? हाँ, जिनके पुत्र ने क्या लिखा है? गीता भागवत लिखे। कौन है? वेद व्यास के बाप है पराशर मुनि। उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या की, जिनमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में शाश्वत काल के लिए, जो भी कितना भी देने पर कभी खत्म नहीं होते, उसको भगवान कहते हैं। भग का मतलब है ऐश्वर्य, वान का मतलब है धारण करने वाला। जैसे जिसके पास दाढ़ी होती है उसको कहते हैं दाढ़ीवान, जिसके पास गाड़ी होती है गाड़ीवान। ऐसे भगवान का मतलब क्या है? जिनके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, श्रिया, शन्ना इति भगवान। तो भगवान में कितना तेज होता है? ऐश्वर्य होता है। तो भौतिक जगत की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को ढक नहीं सकता। उनके शरीर से जो तेज बाहर निकलता है उसको, अंग कांति को क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति। जिन ब्रह्म ज्योतियों से सारे अनंत कोटि सूर्य, चंद्र, जितने बल्ब है, सूर्या, सरताज, बजाज, स्ट्रीट लाइट, होम लाइट, जितने भी बल्ब्स है, लाइट्स है, जितने भी रोशनी के स्तोत्र है, सारे ये भगवान के शरीर से निकलने वाले अंग कांति से निकलते हैं। समझ गए? तो कितना तेज होगा भगवान में, और इसको कोई ढक नहीं सकता। और इस अंग कांति की विशेषता क्या है?
भगवान की अंग कांति की, ब्रह्म ज्योति की विशेषता क्या है? इसलिए भगवान को समझना बहुत कठिन है। यद मुह्यंती ही सूर्या नमे विदु सूर्यगणा, क्या विशेषता है? भौतिक जगत का अनुभव क्या है हमारा? साधारणतः लाइट कलर, लाइट जो कलर होते, ज़्यादा गाढ़े कलर नहीं होते, वो क्या करते? प्रकाश को बाहर फेंकते, है कि नहीं? अनुभव है कि नहीं? लाइट कलर्स होते, जो हल्के कलर्स होते, वो प्रकाश को बाहर फेंकते। और कौन से कलर प्रकाश को खींचते, लाइट को खींचते? डार्क कलर। लेकिन भगवान का सब कुछ उल्टा पुल्टा है डार्क कलर के, लेकिन लाइट बाहर फेंकते। इसलिए इनको समझना बहुत कठिन है। गोपाल को समझना कठिन क्यों है? इनको स्वयं भगवान क्यों कहते हैं? है श्याम वर्ण, लेकिन अपने शरीर से तेज बाहर फेंकते हैं। समझ गए? और ये तेज कोई छुपा नहीं सकता, कोई उसको ढक नहीं सकता। जिसके आपके घर के सामने मुर्गा है जो बहुत ही बदमाश है, रात को 12-1 बजे क्या देता है? बांग देता है और आपकी नींद हराम करता है। तो परेशान होकर आप सब मार्केट में जाकर क्या करते हैं? टोकरी खरीदते और टोकरी लाकर उस मुर्गे को ढक देते। तो प्रश्न है, ढकने से मुर्गा बांग देना बंद करेगा क्या? नहीं। ऐसे भगवान को किसी भी वस्तु से ढकने से उनका प्रकाश बाहर निकलना बंद नहीं होगा। किसमें ताकत ही नहीं भगवान के इस तेज को छुपाने की। लेकिन सारे ब्रह्मांड में, तीनों लोगों में एक जगह है जहां भगवान का तेज बाहर नहीं से निकल सकता। भगवान का ऐश्वर्य छुप जाता है, भगवान का तेज, भगवान की भगवत्ता छुप जाती है। वो है ब्रज प्रेम। क्या है? ब्रज प्रेम। क्योंकि ब्रज प्रेम किसके समान है? मक्खन के गोले के समान है। मक्खन कैसे बनता है? दाने दाने से मक्खन बनता है। और शरारत नहीं कर सकते, नटखटपन नहीं कर सकते, अपनी भगवत्ता को उनको प्रस्तुत करना पड़ता है, नहीं तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए भगवान ऐसी जगह ढूंढ निकालते हैं जिसको कहते हैं ब्रज। भारतवर्ष में जो उत्तर प्रदेश में है, मथुरा के पास, उस ब्रज में आते हैं जहां पर उनको छुपने का अवसर मिलता है। किसमें छुपने का अवसर मिलता है? इस मक्खन के गोले में। इस मक्खन के गोले का नाम क्या है? ब्रज प्रेम। और वहां छुपकर, हाँ, जैसे सिविल ड्रेस में पुलिस होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे भगवान, हाँ, जितनी भी शरारत करनी है, जितना भी नटखटपट करना है, जितनी भी शरारत करनी है, जितना भी नटखटपट करना है, जो भी इनकी इच्छा है वो पूरी करने का प्रयास करते हैं। समझ गए? इनकी इच्छा है वो पूरी करने का प्रयास करते हैं। समझ गए? इसलिए ब्रज में वो आने के लिए तरसते हैं। और विशेष करके गोपियों का प्रेम, उसमें भी यशोदा का प्रेम, क्योंकि दूध पान करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में रहते तो करोड़ों करोड़ों सुरभि गैया हैं। वहाँ के 3/4 आध्यात्मिक जगत में सारे भक्त उनको दूध का भोग लगाते हैं। और भौतिक जगत में भी जब आते हैं तो कहाँ लेटे होते हैं? क्षीर सागर में, दूध के सागर में। तो भगवान को दूध की कमी क्या है? तो भगवान यहाँ पे तरस रहे एक साधारण गोपी के शरीर से निकलने वाले दूध का पान करने के लिए, क्योंकि ये साधारण दूध नहीं, ये अमूल दूध नहीं, अमूल्य दूध है। क्या है? क्योंकि ये भक्ति रस बह रहा है, प्रेम रस बह रहा है, और उसके लिए भगवान आध्यात्मिक जगत छोड़कर आते हैं। समझ गए? इसलिए अब एक कंपटीशन शुरू है, क्योंकि भगवान का दूध पीना कभी खत्म नहीं होगा और यशोदा का माँ का दूध कभी खत्म नहीं होगा। समझ गए? ये अनंत काल के लिए चलने वाली लीला है। अरे प्रेम के समझ में आ गया। इसी प्रकार गोपाल अगर दूध पीना शुरू करेंगे तो भगवान की लीला कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि भगवान अनंत है, यशोदा का दूध अनंत है, और भगवान का दूध पीना भी अनंत रहेगा। और इस लीला का कोई अंत नहीं होगा। और इस लीला का अंत नहीं होगा तो दामोदर लीला कैसे होगी? इसलिए प्रेम में बीच में रुकावट लाने का प्रयास किया, क्योंकि भक्त प्रेम क्या करता है? भगवान को असंतुष्ट कर देता है। उस असंतुष्टि में ये लीला शुरू होती है।
तो भौतिक जगत में अगर कोई दास नौकर अपने मालिक को और ज़्यादा से परोसना भी चाहे, लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि उस मालिक की इतनी औकात नहीं हजम करने की। तो दो प्रॉब्लम होते, नौकर और मालिक में प्रॉब्लम कहते हैं, अगर नौकर मालिक को अच्छी तरह से खिलाया नहीं चाहता, लेकिन मालिक 56 भोग खा सकता है घी में बनाए हुए रोज, नहीं, हजम करने की औकात नहीं। इसलिए कलयुग के कई अहंकारी लोग कहते हैं भगवान ही क्यों भोग करते हैं 56 भोग। तो उन लोगों को पूछना है, बेटा तुम रोज घी में बनाए हुए 56 भोग खा सकते हो, क्यों ईर्ष्या कर रहे हो भगवान से? एंट्री तो बराबर होगी, लेकिन डिसेंट्री लगेगी, है कि नहीं? है औकात हमारी, शुद्ध की डाइजेस्ट नहीं होगा, हमें रोज खाएंगे तो डिसेंट्री लगेगी। लेकिन भगवान कौन है? अनंत है, उनकी हर लीला अनंत है। तो यहाँ पर उदाहरण बहुत सुंदर है कि भौतिक जगत में कोई नौकर दास मालिक को और ज़्यादा परोसना चाहे, लेकिन हो सकता है मालिक की डाइजेस्ट करने की, हजम करने की ताकत नहीं हुई, या मालिक की ताकत होगी लेकिन नौकर की इच्छा न या औकात न होने के कारण ये भी नहीं हो सकता। ये भौतिक जगत में हो सकता है कि हम थोड़े समय तक क्या कर सकते हैं? इंद्रिय भोग कर सकते, लेकिन धीरे धीरे ये इंद्रिय भोग ही क्या होता है? हमारे दुख का कारण होता है। इसलिए भौतिक जगत का जो इंद्रिय भोग का सुख क्या है? शुरुआत में जहर के क्या समान है? शहद के समान है, अंत में जहर के समान है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक लॉ भौतिक जगत में लागू होता है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या कहते हैं उसको? लॉ ऑफ। अभी जैसे आप इस्कॉन में 10 साल से, लेकिन कभी कभी इच्छा होती है, मार्केट में जाते हैं तो क्या देखते हैं? मिठाई का दुकान है और मोतीचूर लड्डू रखे शोकेस में, तो क्या सोचते हैं? जब से इस्कॉन में आया हूँ तब से खिचड़ी खिला रहे, मोतीचूर लड्डू को भी खाऊंगा, इसलिए सबकी नज़र बचाकर दुकान में घुसते और 10 साल के लड्डू ऑर्डर कर दे। 1 साल के लिए 1 लड्डू, कितने ऑर्डर किया आपने? 10 लड्डू। तो 10 लड्डू खाने की औकात है? नहीं, पहला एक बहुत बढ़िया लगता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे खाते जाएंगे तो 3-4 लड्डू के बाद उसके बाद प्रति घृणा होती है, उस प्लेट को हम साइड में करते, क्या और खाते जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? उल्टी होगी। समझ गए? ऐसे भौतिक जगत का सुख भले हमारे पास इंद्रिय भोग के साधन है, लेकिन ज़्यादा समय तक हम भोग नहीं कर सकते। लेकिन भगवान अनंत होने के कारण वो जितना चाहे दूध पी ले सकते हैं। तो भगवान भी अनंत है और यशोदा माई का दूध जो बहने वाला वो भी अनंत है, क्योंकि वो भगवान के ओठों के संपर्क में आया है। समझ गए? वो कभी खत्म नहीं होने वाला, इसलिए ये लीला अनंत काल तक चलने वाली है। इसलिए अभी प्रेम को क्या लगा? क्यों अभी अचानक चूल्हे पे जो दूध रखा था वो इसी समय ऊपर क्यों आने लगा? भौतिक कारण क्या है? भौतिक कारण क्या है? उसमें आग ज़्यादा बढ़ गई है चूल्हे में। समझ गए? ये भौतिक कारण है, लेकिन अभी आध्यात्मिक कारण देखेंगे, क्योंकि दामोदर लीला की शुरुआत होने जा रही थी, तभी इस लीला में एक नया मोड़ आया, टर्निंग पॉइंट आचार्य कहते। क्योंकि प्रेम सोच रहा था माँ और बेटे का प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, माँ का दूध पिलाना और लाला का दूध पीना कभी खत्म नहीं होगा, और मुझे तो ये प्रेम की लीला को आगे बढ़ाना है, दामोदर लीला भक्त वत्सलता की, इसमें मुझे अभी रुकावट लानी पड़ेगी। इसलिए माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए दूध ऊपर आ गया, क्योंकि ये प्रेम की गहरी चाल थी। भगवान को असंतुष्ट करने के लिए प्रेम ने क्या किया है? इस प्रकार चूल्हे पे जो दूध रखा था उसमें उफान आने लगी। तो बाधा किसने लाई है? प्रेम ने, क्योंकि भगवान को असंतुष्ट करने वाली एक ही चीज़ है, वो प्रेम है। क्योंकि भगवान और भक्त दोनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसमें जब तक बाधा नहीं लाएंगे तब तक ये लीला आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इस लीला के लिए भी टर्निंग पॉइंट चाहिए, एक मोड़ चाहिए,
ये मोड़ देने का काम अभी प्रेम कर रहा है। कृष्णेरे नचाए भक्त, अभी दोनों को नचाने वाला है। भक्त के नाते यशोदा माई को नचा रहा है और भगवान के नाते लाला को नचा रहा है। प्रेम इतनी ताकत है। तो आचार्य कहते हैं ये खुद खुशी करने जा रहा था। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। स्तन्य परम भिक्षम हरिम चुल्लस्थ पयो अग्निम अभिषद युक्तम समजाति योत्कर्ष प्राय सर्वस्य दुस्सहो भवति। भावार्थ क्या है? जब भगवान हरि मैया के दूध के शरीर से दूध का पे आसक्त देकर चूल्हे पे जो दूध था उसने तपना जलना और अग्नि में कूदकर खुद कृषि करने का प्रयास किया। ये स्वाभाविक है। बहुत सुंदर टीका किया आचार्य। क्या कहा है? ये क्यों जलने लगा? क्योंकि भौतिक जगत का अनुभव है। दो गुरु भाई एक दूसरे से कभी जलते हैं? जब दूसरे की आध्यात्मिक प्रगति देखकर। भौतिक जगत का नियम क्या है? हमें कमियां हैं, त्रुटियां हैं, दोष देखने की वृत्ति है, तो हम क्या करते हैं? दूसरे की आध्यात्मिक प्रगति देखकर हम जलते हैं। तो ये दो गुरु भाई कौन है? दोनों दूध है। एक यशोदा के शरीर से निकलने वाला और दूसरा गैयों से जो निकलता था पद्मगंध। दोनों गुरु भाई है, समजाति है, दोनों दूध है। समझ गए? दोनों समजाति है। लेकिन चूल्हे पे जो दूध था, कहने लगा करोड़ों जन्मों के बाद मुझे अवसर मिला है दीपावली के दिन गोपाल की सेवा में लगने का। लेकिन यशोदा माई जो दूध पिला रही है और गोपाल जो दूध पिला रही है, ये लीला दिन भर चलेगी। और आज मैं भगवान के सेवा में नहीं लगूंगा तो कल मुझे फटना पड़ेगा, मेरा जीवन बर्बाद है। समझ गए? इतनी सुंदर भावना दूध की है। क्योंकि भगवान ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। समझ गए? और इस एक दिन में, ये दीपावली का दिन है, आज बड़ा खुशी का दिन था। करोड़ों जन्मों के बाद दूध के नाते मैं भगवान की सेवा में डायरेक्ट लगने वाला था। लेकिन इसमें आज प्रॉब्लम क्या है? यशोदा माई का दूध पिलाना कभी ख़त्म नहीं होगा और लाला का दूध पीना कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मुझे कभी पिएंगे भगवान, और आज नहीं पिएंगे तो कल तक मैं फट जाऊंगा और भगवान की सेवा में नहीं लगूंगा तो मेरा जीना किसी काम का नहीं। तो इतनी निराश होकर वो दूध क्या करे? खुद खुशी करे। ये भक्त की भावना होती है। अगर मनुष्य जीवन में आकर भी मैं भगवान की सेवा में नहीं लगूंगा तो क्या होगा? मेरा जीवन किस काम का नहीं। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया भी सिखाई नो। खुद खुशी के समान है। इसलिए अभी दूध खुद खुशी करने जा रहे हैं। समझ गए? क्योंकि यशोदा माई के शरीर से निकलने वाला दूध और चूल्हे पे जो कर्म करने के लिए दूध रखा है, दोनों समजाति है, दोनों दूध है, दोनों गुरु भाई है। समजातीय उत्कर्ष। समजातीय उत्कर्ष का मतलब क्या है? जब दोनों गुरु भाई में कौन है? एक की आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। किस दूध की प्रगति हो रही है? निरंतर भगवान किसका पान कर रहे हैं? यशोदा के दूध का। तो दूसरा दूध जलने लगा। बाह्य कारण क्या था? चूल्हे में अग्नि ज्यादा भड़क गई या बहुत देर से तप रहा था। समझ गए? लेकिन आंतरिक कारण क्या है? जलना किसके कारण होता है? हमें एसिडिटी क्यों होती है? बाकी भक्तों का आध्यात्मिक प्रगति प्रोग्रेस देकर हम जलते हैं। ऐसे दूध भी जलने लगा और जलने के कारण वो ऊपर आने लगा। क्या समझकर? कि आज मैं भगवान की सेवा में नहीं लगूंगा तो मुझे फिर से मौका कभी मिलेगा। तो ये बहुत ही सुंदर भावना है आचार्यों की। इस प्रकार दो दूधों का क्या हो रहा है? अभी एक प्रति दूसरे के प्रति ईर्ष्या बढ़ रही है, द्वेष भावना बढ़ रही है और इसलिए वो खुद खुशी करने जा रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर फोटो में दूध बर्तन से बाहर क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो आग में खुद को झोंक कर क्या कर रहा है? खुद खुशी करने का प्रयास कर। इसका कारण क्या है? कि उसमें ईर्ष्या पैदा हो गई।
दूसरा कारण क्या है, जब यशोदा माई कन्या को स्तनपान करवा रही थी तब चूल्हे का रखा दूध क्यों उफल रहा था, ऊपर आने लगा, इसका कारण क्या था? पहला कारण क्या बताया? ये चूल्हे का दूध उस दूध की ईर्ष्या करने लगा, उससे जलने लगा। तो ज़्यादा जलने पर क्या होता है? दूध ऊपर आता है। ये जलना क्या है? उस दूध की ईर्ष्या करना। इसलिए हमें भक्तों के साथ ईर्ष्या नहीं करना है, ठीक है? हमें बाकी भक्तों की सेवा से प्रसन्न होना चाहिए। ईर्ष्या करने से हम भक्ति नष्ट हो सकते हैं हमारे, जैसे इसका जीवन नष्ट हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में हमें क्या समझना है कि हमें ही सेवा क्यों नहीं मिल रही, इसलिए हम भक्तों की ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं। क्यों? मुझे सेवा क्यों नहीं मिल रही, ये लोग उसको ही सेवा क्यों दे रहे? तो इसका कारण क्या क्या सोचना है? शायद उस व्यक्ति को मैनेजमेंट सेवा दे रही है क्योंकि उसको बनाए रखना है। अगर इसको सेवा नहीं देंगे तो आदमी चला जाएगा, समझ गए? इसलिए मैनेजमेंट उसको बनाए रखने के लिए उसको सेवा का अवसर दे रहे हैं। ये पॉजिटिविटी रखना है। दूसरी पॉजिटिविटी क्या है कि कोई भी सेवा करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पुजारी बनने के बाद ही हम भगवत धाम जाएंगे। इसलिए जो पुजारी बनना है उसे ईर्ष्या नहीं करना है। भगवान की सेवा अनंत है, भगवान अनंत है, भगवान के सेवक अनंत है, समझ गए? भगवान की जब कृपा होगी तो भगवान हमें जरूर सेवा में लेंगे। और जब सेवा मिलते है तो हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं कितना बड़ा हूं, सारे बेंगलोर में इतनी सारी माता है, आज मुझे राजभोग बनाने का क्या मिला है? चांस मिला है, तो बाकी सब लोग गए गुजरे हैं, उनको चांस नहीं मिला। तो ये अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। बेंगलोर में करोड़ों माता है, उसमें से मुझे भगवान ने चुना है, भगवान मुझसे कितना प्रेम करते, ये भावना होनी चाहिए। सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सर्विस। हमें भक्तों से जलना नहीं चाहिए, भक्तों का द्वेष नहीं करना चाहिए, समझ गए? नहीं तो हमारी हालत इस दूध के समान होगी। तो हमने क्या बताया? आध्यात्मिक जगत में दूध को भी भावना होती है, क्योंकि मैया का दूध लिक्विड प्रेम है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, और कन्हैया का दूध पीना कभी खत्म नहीं होगा। तो क्या सोचने लगा, मैं इतना खुद को गर्म करके तपस्या क्यों करवा रहा हूं, जबकि मैं भगवान की सेवा में नहीं लगने वाला हूं। ये उबलने वाले दूध की भावना है। क्या सोच रहा है? मुझे इतने गर्म होने की जरूरत क्या है, तपने की जरूरत क्या है, समझ गए? इसलिए अगर मैं भगवान की सेवा में नहीं लगूंगा तो इतना तपने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, इतना गर्म होने से। इसलिए वो खुद होकर अग्नि में झोंक कर खुदकुशी करने का प्रयास कर रहा है। तो खुदकुशी क्यों करने जा रहा है, इसका भी एक कारण बताया, क्योंकि वो खुद के खुशी के बारे में सोच रहा था। मेरी खुशी, क्या सोच रहा था? मुझे कभी खुशी मिलेगी। तो हम जितने अपने खुद के खुशी के बारे में सोचते हैं तो हमें खुद खुशी करनी पड़ती है। ये इस दूध से सीखना है, आचार्य बताते। वो दूध क्या सोच रहा था? भगवान की खुशी नहीं देख रहा था। भगवान को खुशी किसमें मिल रही थी? यशोदा का दूध पीने में। लेकिन ये दूध अपनी खुशी की सोच रहा था, इसलिए उसको खुद खुशी करनी पड़ी। इसलिए खुद खुशी शब्द कहाँ से आते हैं? जब हम निरंतर अपने खुद के खुशी के बारे में सोचेंगे। भगवान की खुशी देना, भगवान को खुशी देना ये हमारी भावना नहीं होगी, तो हमें भक्ति में खुद खुशी करनी पड़ेगी। क्योंकि अंततः हर कार्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की संतुष्टि। सम सिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। तो ये दूसरी सीख है कि भक्ति में हमें खुद की खुशी नहीं देखना है। खुद की खुशी देखेंगे तो हमें खुद क्या करना पड़ेगा? खुद खुशी पाना। इसलिए जब भी होता है किसके लिए चाहिए करना चाहिए? आचार्य क्या कहते हैं, प्रभुपाद क्या कहते हैं? जब शुड बी फॉर देयर सेटिस्फेक्शन एंड प्लेजर। इसलिए हर माला के पहले हमें भगवान को माला अर्पण करें। क्या कहना है भगवान को? पिछली माला तो मैं आपके खुशी के संतुष्टि के लिए नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम अगली माला जो शुरू करने जा रहा हूं ये आपके खुशी और संतुष्टि के लिए हो। तब देखिए भगवान कितना आदान प्रदान कर दे। ये प्रैक्टिकल है।
क्योंकि हर कार्य के पहले वो कार्य भगवान को अर्पण करते तो क्या हो गया, कर्मयोग हो गया। उसमें जो भी कमियां हैं त्रुटियां भर के निकालेंगे भगवान, क्योंकि कर्म करने से पहले आपकी भावना क्या, अनन्य भावना है, सिर्फ भगवान के खुशी के लिए। और जो अनन्य भावना से भगवान की हर सेवा करता है, जप भी करता है, तो उसके जप में जो कमियां हैं त्रुटियां भगवान भर के निकालेंगे। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते, समझ गए। इसलिए भावना भक्त में होनी चाहिए, तब आपकी कृष्ण भावना जागृत होगी। कृष्ण भावना कभी जागृत होगी जब में, जब भावना क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी। मेरी खुद की खुशी नहीं, इंद्रियों की खुशी नहीं, मन की खुशी नहीं, मुझे सिर्फ भगवान की खुशी के लिए जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो इतनी सुंदर भावना ये दूध सिखला रहे में। मैंने ये मूर्खता की, गलती की, मैं खुद की खुशी के बारे में सोच रहा था, जबकि भगवान किसके खुश में थे, यशोदा का दूध पीने में खुश थे। अगर भगवान की इच्छा नहीं है, भगवान मुझे पीना नहीं चाहते, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए, क्या समझना चाहिए, समय आने पर भगवान हमें सेवा में लेंगे, बस। अभी वर्तमान में मैं नालायक हूं। नालायक का मतलब है ये सेवा करने के लिए लायक नहीं हूं, इसलिए भगवान वो पुजारी की सेवा नहीं दे रहे। लेकिन भक्ति में बने रहेंगे तो ये तीव्र जितना इच्छा होगी आपकी पुजारी बनने की, तो भगवान तीव्र इच्छा को पूरी करते। परमात्मा क्यों बटे, परमात्मा का और कोई काम धंधा नहीं। प्रभुपाद कहते परमात्मा का एक ही काम धंधा है, आपकी तीव्र इच्छा को पूरी करना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, प्रायोरिटी बेसिस। इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे एक हवेली के टेरेस पर, टेरेस को क्या कहते हैं, हवेली के छत पर उस हवेली का मालिक शाम के समय इवनिंग वॉक कर रहे, और इवनिंग वॉक करते करते वो रास्ते पे नज़र डालता है अपने बंगले के, हवेली के। तो क्या दिखाई पड़ता है, पिछले 1-2 घंटे से आदमी हमारे हवेली के सामने मंडरा रहे। तो उसको डाउट आता है, ये शायद क्या होना चाहिए, चोर होना चाहिए। और जब पक्का होता है ये चोर है, तो अपने परमात्मा को प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है कि परमात्मा मुझे बुद्धि दो, शक्ति दो, ये चोर किसी भी हालत में आज रात घर में प्रवेश ना करे, घर में डाका ना डाले। कौन प्रार्थना कर रहा है, हवेली का मालिक अपने परमात्मा से प्रार्थना कर। उसी समय उस मालिक को देखकर चोर भी प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे परमात्मा मुझे बुद्धि दो, शक्ति दो, किसी भी हालत में इस हवेली में मुझे आज चोरी कर रहे हैं। तो प्रभुपाद पूछते हैं, कौन बाजी मार के जा रहा है, कौन बाजी मार के जाएगा, जिसका परमात्मा स्ट्रांग है वो बाजी मार के जाएगा। समझ गए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटेंस डिजायर। लौल्यम एकलम मात्र जन्म कोटि सुकृति न लभ्यति। ऐसे यशोदा का जो दूध है उसकी ज्यादा स्ट्रांग इच्छा है, इसलिए भगवान ने उसकी इच्छा पहली पूरी की। समझ गए। इसलिए हमें भक्तों के साथ द्वेष नहीं करना है। अभी पॉजिटिव एटीट्यूड क्या करना है, भगवान इस सेवा में हमें नहीं ले रहे, इसका मतलब है उस सेवा के लिए वर्तमान में मैं लायक नहीं हूं, नालायक हूं। भविष्य में ये इच्छा तीव्र करूंगा तो भगवान मुझे भी चामर घुमाने का अवसर देंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वही क्यों कर रहा है, वो जब तक जिंदा है तब तक मुझे चांस नहीं मिला, तो उसके मरने की इच्छा कर रहे हैं हम। समझ गए। ये हुआ है हमारे साथ। हम जब भगवान की विग्रहों की सेवा कर रहे थे तो बाकी ब्रह्मचारी कह रहे थे, प्रभु जी आप रोज ड्रेसिंग करते हो, हमें ड्रेसिंग क्या आप मरने के बाद मिलेगा। तो उस दिन हमने पुजारी सेवा छोड़ दी। इतना द्वेष बढ़ रहा है तो हम वो द्वेष का कारण क्यों बने। समझ गए। ये भक्तों में द्वेष कभी होता है जब हमें सेवा मिलती नहीं। अभी हमें सोचना चाहिए भगवान हमें सेवा में क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वर्तमान में हम लायक नहीं, नालायक नहीं, इसलिए भगवान नहीं ले रहे। समझ गए। या भगवान हमें सेवा से क्यों निकाला, क्योंकि वही थोपड़ा देकर भगवान ऊब जाते, इसलिए कभी कभी निकाल देते। तो ये भावना रखनी है, भगवान अभी ऊब चुके हैं, नए आदमी को लेकर आओ, मैं इसका थोपड़ा देकर पक गया हूं। समझ गए। या सेवा में कुछ अपराध किया, ये बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। समझ गए।
इसलिए सेवा जब नहीं मिलती तो हमें भक्तों का द्वेष नहीं करना चाहिए, मैनेजमेंट के प्रति खुन्नस नहीं करना चाहिए, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। जितना निगेटिव होंगे उतने भक्ति से जल्दी निकल जाएंगे और कभी मौका नहीं मिलेगा। जो मौका था वो भी गवा दिया आपने। भविष्य में हो सकता था भगवान आपको सेवा में लेने वाले थे, लेकिन भक्तों से पंगा लेकर, मैनेजमेंट से पंगा लेकर आपने क्या किया है, वो मौका भी गवा दिया। समझ गए? इसलिए हमें बहस नहीं करना है जब सेवा में नहीं होती। बहस करने से हम सबसे कीमती समय बर्बाद करें। इसलिए निरंजन महाराज है रशिया के, उन्होंने एक बहुत सुंदर उपदेश है, दिल को स्पर्श कर गया उधर। वो कहने लगे जब मैं न्यू भक्ता लीडर था तो मुझे हमारे इंचार्ज ने कहा एक छोटा सा हॉल है, साफ कर दो। तो हॉल साफ करने के लिए 5 मिनट लगते थे, लेकिन मैंने मूर्खता की, उस लीडर के साथ मैंने 1 घंटा बहस किया। कितना? तो कहने लगे कितना मूर्खता मैं, सेवा कितने मिनट की थी? 5 मिनट की थी, लेकिन मैंने बहस कितना किया? तो मनुष्य जीवन के 55 मिनट मैंने बर्बाद किए बहस करने में, और अंततः मुझे वो सेवा करनी पड़ी। तो नुकसान किसका था? तो सेवा के लिए आए हैं तो क्या करना है, बिना बहस के हमें सेवा करनी चाहिए। समझ गए? क्योंकि भगवान आपको चुने हैं उस सेवा के लिए। क्योंकि हम जब करें मतलब क्या है, भगवान हमें सेवा में लगाओ। जब सेवा आती है तो चुपचाप करना चाहिए, हाँ, सही भावना से करना चाहिए, नहीं तो ये दंभ होगा। क्योंकि माला कहते हो क्या करें, मुंह से सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, सेवा आने के बाद कहते माला बाकी। तो एक प्रकार का दंभ है, मुंह में राम बगल में छुरी के समान है कि नहीं। सेवा मांग रहे लेकिन सेवा आने के बाद नहीं कर रहे तो क्या फायदा है। ऐसे सेवा में ये हमें भावना सही होनी चाहिए, तभी वो सेवा का आनंद मिलेगा, जिसको कहते आत्मसंतुष्टि। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रत्यता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। तो आगे देखेंगे आज ये क्या है, फर्स्ट कैजुअलिटी है। दामोदर में फर्स्ट कैजुअलिटी होने जा रही। क्यों खुद कुछ करने जा रहा था, इसका अगला कर्म बता दे। तो कहते भगवान का नाम लेने से सारे ताप ठंडे हो जाते है कि नहीं। कौन कौन से ताप? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, सिर्फ भगवान का नाम लेने से। लेकिन दूत क्या सोच रहा था, नाम तो छोड़ो, खुद भगवान सामने खड़े हैं लेकिन मेरा ताप क्यों कम नहीं हो रहा है। समझ गए? कितनी सुंदर भावना है दूत की। जबकि भगवान का नाम लेने से जितने भी हमारे जीवन में क्या है, ताप है, पूरे ठंडे हो जाते, शांत हो जाते, कि नहीं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। लेकिन यहां पर मेरा प्रॉब्लम क्या है, भगवान का नाम नहीं, खुद भगवान, स्वयं भगवान खड़े हैं लेकिन मेरा ताप क्यों बढ़ रहा है, मुझे तपना क्यों पड़ रहा है इतना। ये भावना दूत की है यहां पर। यह नाम स्मृतिम अपि अलम विधुनते संतापमस्य प्रभोर अग्रे तापम उपयमी तदधिग इति माम मत्व निधापय। दूत क्या सोच रहे थे, धिक्कार है मुझे। धिक का मतलब क्या है, धिक्कार है मुझ पे। क्यों धिक्कार है? क्योंकि भगवान का, गोपाल का नाम लेने से, उनकी कथा मात्र सुनने से, तव कथामृतम तप्त जीवनम, बहुत सुंदर है। गोपी गीत में क्या बताया, गोपियों का ताप कभी शांत हो गया, उनके अंदर जो विरह की अग्नि थी वो कभी शांत हो गई, जब वो भगवान के बारे में गुणगान करने के लिए, गोविंद दामोदर माधवेति, भगवान का रूप गुण लीला का स्मरण करने के लिए, तो उनकी अग्नि शांत हो गई, उनका ताप शांत हो गया। तो भौतिक जगत के जितने भी तीनों प्रकार के ताप है, आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक, ये मिट जाते हैं इनका नाम लेने से। किसका नाम लेने से? गोपाल का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो दूत क्या करे, मुझ पे धिक्कार है, भगवान का नाम लेने से, कथा सुनने से, तव कथामृत तप्त जीवनम। लेकिन मेरा धिक्कार क्यों है? और मैं हूं
मेरा तपना गर्म होना बढ़ते ही जा रहा है, जबकि खुद गोपाल मेरे सामने मौजूद है। इसलिए मेरा जीना हराम है, मुझे जी कर कुछ फायदा नहीं, मैं भगवान को बदनाम कर रहा हूं। शास्त्र में क्या कहे, भगवान का नाम लेने से अग्नि शांत होती है, आदमी शांत होता है, लेकिन भगवान सामने होने के बाद भी मेरा तपना बढ़ रहा है, मेरी जलन बढ़ रही है, तो मुझ पे धिक्कार है। एक तरह से मैं भगवान का नाम बदनाम कर रहा हूँ। इसलिए उबलते दूध की बचाने की योजना किसकी थी, यहाँ पर बताते हैं कि भगवान ही इस प्रकार प्रेम को प्रेरित कर रहे थे कि अभी लीला को मुझे आगे बढ़ाने के लिए कुछ मोड़ लाना पड़ेगा। इसलिए भगवान के कहने पर प्रेम अभी जानबूझकर क्या कर रहा है, उस दूध को उबाल रहा है, ताकि यशोदा का ध्यान हटकर किस पे जाए, हाँ, क्योंकि यशोदा का पूरा ध्यान भगवान पे है। यशोदा का नयन सुख था गोपाल को दूध पीना, वो ध्यान हटाने का काम प्रेम ने किया भगवान के कहने पर, क्योंकि भगवान चाहते थे ये लीला आगे बढ़े। समझ गए? इसलिए अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अगले 5-10 मिनट में ध्यान पुरुष में, क्योंकि इसमें क्या बताने वाले, कैसे भगवान पे ध्यान देने से भगवान संतुष्ट होते हैं। क्योंकि भगवान ने शास्त्र में बताया, जो भी मेरे व्यक्तिगत सेवा में ध्यान हटाएगा उसके जीवन में मैं उत्पात मचा दूंगा। ये यशोदा माई से सिद्ध किया है भगवान ने। अभी यशोदा माई क्या कर रही है, ध्यान हटाने जा रही है। इसलिए यशोदा माई के माध्यम से भगवान बता रहे, व्यक्तिगत सेवा में ध्यान मत हटाइए, जप के समय सिर्फ जप कीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं। जप के समय सिर्फ जप, एक समय एक काम कीजिए, क्योंकि भगवान 100% आपका ध्यान चाहते हैं, 100%। समझ गए? 1% भी कम हो गया तो भगवान असंतुष्ट होंगे, क्योंकि भक्त और भगवान का प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है। जब जब हम प्रेम से करते हैं, वो जब में अचानक हम माला छोड़कर चले जाते हैं तो किसके समान है, यशोदा माई का अचानक दूध पिलाना बंद करके गोपाल को जमीन पे रख के जाने के समान है। उसके बाद घर में जो उत्पात मचाया, भगवान आपके जीवन में उत्पात मचा सकते हैं, क्योंकि मैंने माँ को नहीं छोड़ा, तुम किस खेत की मूली हो, भगवान बता रहे। समझ गए? इतनी बड़ी सीख है इसमें। ध्यान बिल्कुल नहीं हटाना है, नजर हटी दुर्घटना घटी। इसलिए आचार्य कहते हैं, जितने भी आध्यात्मिक जीवन में समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तकलीफ आती है, मन अशांत होता है, उसका कारण है भगवान से ध्यान हटाना। समझ गए? इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर एक लाइन बताई, अवर मिसफॉर्चून स्टेम्स फ्रॉम इनअटेंशन। क्या कहें? हमारे दुर्भाग्य की शुरुआत होती है ध्यान न देने से। ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान सिर्फ चाहते हैं आपका ध्यान, क्योंकि भगवान से आपका ध्यान हट चुका है, इसलिए भौतिक जगत में है। तो फिर से भगवान पे ध्यान लगाएं तो आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं 100%, क्योंकि भौतिक जगत में हर चीज, हर व्यक्ति के द्वारा माया आपका ध्यान आकर्षित कर रही है। रेलवे स्टेशन पे जाएगा तो अनाउंसमेंट करती है, कृपया ध्यान दीजिए। एयरपोर्ट पे जाते कहते हैं, प्लीज पे अटेंशन। हर जगह अटेंशन चाहिए, और माया आपका ध्यान खींच रही है हर जगह, हर व्यक्ति के माध्यम से। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं, अभी भक्ति में आए, मुझ पे सिर्फ ध्यान दो, मैं आपको फिर से भगवत धाम ले जा सकता हूं। भगवान से ध्यान हटने से हम इधर सड़ रहे हैं। समझ गए? इसलिए आचार्य कहते हैं, अवर मिसफॉर्चून स्टेम्स फ्रॉम इनअटेंशन। समझ गए? भक्ति में आने के बाद भी दुर्भाग्य की शुरुआत हो सकती है। ऐसे तो भक्ति में दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। भक्ति का मतलब है शुभदा, ऑल ऑस्पिशियस। लेकिन आचार्य क्या बताए भक्तिविनोद ठाकुर, जब साधक भगवान से व्यक्तिगत सेवा में ध्यान हटाता है तो उसके दुर्भाग्य की शुरुआत होती है। दैट इज द बिगिनिंग। तो हमें पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि छोटी चीज है, ध्यान देना छोटी चीज है, इसको हम गंभीरता से नहीं लेते। अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। क्या बताया आचार्य ने? छोटी छोटी चीजों के प्रति ध्यान देना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बड़ी बनती है। बूंद बूंद से बने सागर, क्या कहते हैं उसको?
अभी शुरुआत में ही हमने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे, तो ये चीज़ें आगे जाकर बड़ी बन सकती है। समझ गए? इसको इंग्लिश में कहते हैं स्नो बॉल इफेक्ट। क्या कहते हैं? हाँ, कितने लोगों को मालूम है स्नो बॉल इफेक्ट? हाँ, क्या होता है उसमें? आप हिमालय के सामने खड़े, चोटी को देखते हुए, टॉप को देखते हुए, और दुर्भाग्यवश एक ऊपर से बर्फ का टुकड़ा नीचे आ रहा है आपके आंखों के सामने। कहाँ से? चोटी से। तो आप अहंकार से क्या करेंगे? मैं हटूंगा नहीं, क्योंकि ये छोटा सा बर्फ का टुकड़ा मेरा क्या बिगाड़ेगा। और उसके रास्ते में खड़े रहेंगे। कहाँ से निकल गए? ऊपर से। लेकिन जब नीचे आएगा तो आपको दफना सकता है। कैसे? क्योंकि आते समय वो ऊपर से अकेला नहीं आएगा, बर्फ जमा करते आएगा और वो पहाड़ बन जाएगा। उस पहाड़ के नीचे आपको दफना सकता है। ऐसे कई भक्तों को दफना चुका है इन अटेंशन। ये आगे जाकर पहाड़ बनेगा। जितने भी अपराध है, जितने भी अनर्थ है, ये जन्म लेते हैं इन अटेंशन के कारण। समझ गए? इनअटेंटिव चैंटिंग इज एन इन्विटेशन फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जपा बुक में लिखते हैं सुत स्वरूप महाराज, क्या लिखते हैं? इनअटेंटिव चैंटिंग इज एन इन्विटेशन फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, श्योर रेसिपी फॉर स्पिरिचुअल फेल्यूर। कितनी गंभीर बात बताइए, ध्यान न देना। क्योंकि हमें लगता है छोटी चीज है, लेकिन क्या बताए? अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। इसका उदाहरण क्या है? मैं प्रोग्राम में आऊं और नीचे चप्पल छोड़कर आऊं और मेरे पीछे आप आ रहे, एक 100 मीटर पीछे है, और मैं जूते निकालकर मंदिर में प्रवेश किया, तो आप पीछे से आ रहे, तो क्या देखते हैं? मैं अंदर आने के बाद एक कुत्ता आकर मेरी चप्पल खा रहा है। तो आपका प्रेम है तो क्या करेंगे? कुत्ते को भगाएंगे। लेकिन मेरे प्रति प्रेम नहीं होगा तो क्या करेंगे? कुत्ता एक ही चप्पल क्यों खा रहा है, दूसरा क्यों नहीं खा रहा है? तो इसको कहते हैं अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज द साइन ऑफ लव। चप्पल कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन चप्पल किसकी है? चप्पल से प्रभु जी याद आते हैं। प्रभु जी की चप्पल है, तो उसको बचाने का। ऐसे एक छोटी छोटी चीज होती है भक्ति में, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये चीजें आगे जाकर बड़ी बनेंगी। समझ गए? जैसे प्रभु जी के धोती में छोटा सा छेद है, या माता जी की साड़ी में छोटा सा छेद है, माता जी क्या कहेगी? इसको धागा करने की जरूरत नहीं, छोटा सा छेद क्या बिगाड़ेगा। तो उसने सुई धागा नहीं किया तो क्या होगा? एक हफ्ते के बाद वो छेद इतना बड़ा होगा, प्रभु जी माता जी वो साड़ी के अंदर से आर पार हो सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी में कहा होता है स्टिच इन टाइम सेव्स द नाइन। समझ गए? इसलिए ध्यान देना आवश्यक है। जैसे रेल की पटरी क्रॉस कर रहे हैं, ध्यान नहीं होगा तो क्या होगा? राम नाम सत्य। लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं, ध्यान नहीं होगा तो क्या होगा? हाथ पैर कट जाएंगे आपके, भीख मांगनी पड़ेगी। एग्जाम में आंसर शीट लिख रहे हैं, ध्यान नहीं होगा तो क्या होगा? हर पन्ने पे अंडा मिलेगा आपको। तो प्रभुपाद कहते हैं भौतिक जगत में ऐसा कोई कार्य है जो बिना ध्यान उसके में सफलता मिलेगी? कोई भी कार्य हो उसमें ध्यान देना पड़ता है। तो प्रभुपाद प्रश्न करते हैं भौतिक जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं जो बिना ध्यान दे सफलता दे सकता है। तो उस कार्य में कितना ध्यान देना चाहिए जो आपको भौतिक जगत से निकालकर आध्यात्मिक जगत ले जा सकता है? वो है श्रवण कीर्तन। उस पर ध्यान दीजिए। प्रभुपाद क्या कहते हैं? जस्ट हियर। क्या कहते हैं? जस्ट हियर। व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। समझ गए? इसलिए ध्यान देना, अटेंशन। इन अटेंशन का मतलब क्या हो गया फिर? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इन अटेंशन? इन अटेंशन का मतलब है इन अटेंशन। क्या है? हाँ, कितना सुंदर शब्द है भगवान ने। उस शब्द में पूरा अर्थ बताया। इस पे मनन चिंतन करना चाहिए शब्दों पर। इन अटेंशन का मतलब क्या बताया? लिटरल मीनिंग इन अटेंशन। टेंशन में क्यों आए हम? टेंशन हमारा काम नहीं, टेंशन उनका काम है। भक्त का काम चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है ध्यान पूर्वक। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। चिंता उनका डिपार्टमेंट है, समझ गए? लेकिन हम मूर्ख लोग चिंता करते करते खुद को चिता बना देते हैं, समझ गए? तो ये सबसे बड़ा क्या है, जीवन का सबसे बड़ा कटु सत्य। जिनकी चिंता में हम पूरा जीवन जलते होते हैं वो हमें चिता पे सुलाते हैं, याद रखिए। जिनकी चिता में पूरा जीवन जलते होते हैं, क्योंकि चिंता का मतलब एक है जो हर क्षण जलाती है जब तक मुर्दा नहीं बनते। तो इससे क्या अर्थ निकलता है? चिता पे जलते होते हैं किन लोगों के लिए? जो हमारी चिता बनाने वाले हैं, उनके लिए हम खून बहाते हैं। किसके समान? पानी के समान, जो हमें पानी में बहाने वाले हैं अस्थि के रूप में। ये जीवन का कटु सत्य है। इसलिए भौतिक जगत के चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, आध्यात्मिक कार्यों में ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, समझ गए? क्योंकि चिंता वो लेंगे, हमारी चिंता वो लेंगे। जैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, कल सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को खत्म नहीं करूंगा तो मैं अग्नि स्नान करूंगा, और कंबल ओढ़कर रात को खराटे मार लेंगे, खाओ पराठे मारो खराटे। तो बीच रात में भगवान ने 1-2 बजे उठाया कंबल हटाकर, ज़्यादा हम्बल मत बनो, उठो। ये जो प्रतिज्ञा ली है किसको पूछ कर ली है? मैं तुम्हारा काउंसिलर हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, कम से कम मुझे पूछना चाहिए था ये प्रतिज्ञा लेने से पहले। तो अर्जुन ने कहा ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपका टेंशन है, क्योंकि भक्त टेंशन लेता नहीं, भगवान को देता है, समझ गए? भक्त को टेंशन नहीं लेना है, भगवान को टेंशन पास ऑन करना है। ध्यान पूर्वक जप करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इसलिए देखेंगे आज अंत में कि प्रभुपाद कहते जप के समय जप कीजिए, बाकी सभी चीजें रुकनी चाहिए और रुक सकती है, क्योंकि अंततः हमें तय करना है मुझे भौतिक जगत प्राप्त करना है या आध्यात्मिक जगत। उस पर प्रायोरिटी डिसाइड होगी। प्रायोरिटी कभी होगी आपकी डिसाइड? जब हर कार्य में आप प्रश्न करेंगे, एक कार्य करके मुझे भौतिक जगत को प्राप्त करना है या आध्यात्मिक जगत को। इसलिए आपको 3 प्रश्न करने होंगे मन से अपने, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और किसके खुशी के लिए। कितने प्रश्न कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और किसके खुशी के लिए। व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग एंड फॉर हुज सेटिस्फैक्शन आई एम डूइंग। इससे आपकी डिसीजन पावर बढ़ेगी, दृढ़ता बढ़ेगी, फर्क करने की बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि एक्टिवेट होगी प्रश्न करने से, जिज्ञासा करने से। डिस्क्रिमिनेशन पावर, डिटर्मिनेशन पावर, डिसीजन पावर, 3D। D फॉर डिस्क्रिमिनेशन, D फॉर डिटर्मिनेशन, D फॉर डिसीजन, समझ गए? इसलिए हमें यह प्रश्न करना चाहिए कि हर कार्य का अंतिम उद्देश्य क्या है। मुझे भौतिक जगत प्राप्त करना है या आध्यात्मिक। एक कार्य किसके खुशी के लिए कर रहा हूं, भौतिक जगत के व्यक्ति के लिए या भगवान की खुशी के लिए। शास्त्र क्या कहता है? हर कार्य भगवान के खुशी के लिए करना चाहिए। सम सिद्धि हरितोषणम। तो भगवान क्या करे? सिर्फ आपका ध्यान दे दो, मैं संभाल लूंगा। माम अनुस्मर युद्ध च, मतलब है हर तीर जो मारे हो ध्यान पूर्वक मेरा स्मरण करते हुए तीर चलाओ। और हम भी कलयुग के अर्जुन हैं, जो भी माला घुमा रहे उसमें तीर मारने के समान है, समझ गए? तो उसमें ध्यान होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जप के समय सिर्फ जप कीजिए, बाकी कुछ चीज करने की जरूरत नहीं। बाकी सभी चीजें रुक सकती है और रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब छोड़कर चले जाओगे बाहर भगवान की सेवा समझकर, उसमें मृत्यु आएगी तो भगवत धाम जाना कैंसिल हो सकता है। लेकिन जब के समय अगर मृत्यु आएगी, अंत काले क्षमा में वह नॉन स्टॉप भगवता, समझ गए? इसलिए हम वीडियो देखेंगे जप के समय जप करने का मतलब क्या है। सब तैयार है? प्रभुपाद जो कह रहे हैं वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे।
छोटा सा वीडियो, एकदम शॉर्ट, लेकिन बहुत कुछ सिखलाएगा आपको आध्यात्मिक जीवन में, विशेष करके जब के समय और कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या सीख सकते हैं, कौन बताएगा? छोटा सा क्लिप है, कितने मिनट का, 20 सेकेंड का। क्या सिखलाता है? पूरे जप का प्रोसेस सिखलाता है। ये मूर्ख जो नौकर है, उसके मालिक ने क्या बताया? बेटा सिर्फ आपको सेवा दे रहा हूँ, एक समय एक काम करना। कौन सा सेवा दिया है मालिक ने? आयरन करने की। लेकिन ये मूर्ख लोग, मूर्ख व्यक्ति मोबाइल लेके बैठे, एक समय 2 काम करने जा रहे हैं। ध्यान मुख्य सेवा पे नहीं होता, तब हमें शौक लगता है। समझ गए? जितने भी भक्त सन्यासी ब्रह्मचारी छोड़ के गए, उनको बड़ा शौक लगा है, क्योंकि एक समय कई काम कर रहे थे इस्कॉन में आकर। विशेष करके जप के समय सिर्फ जप करो, प्रभुपाद करो, लेट एवरीथिंग एल्स वेट। हम क्या कर रहे हैं? विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं। और एक कलयुग में विश्व के इस्कॉन में स्टैंडर्ड बन गए, जप के समय मोबाइल होना चाहिए, तो आपको हरे कृष्णा भक्त नहीं कहलाएंगे। जप के समय मोबाइल की जरूरत नहीं होती। समझ गए? आपको बाकी लोगों को मैसेज पहुंचाना है कि प्रभु जी 6 से 8 बजे मोबाइल स्विच ऑफ रखते हैं, क्योंकि वो जप करते। समझ गए? एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए लोगों तक कि दुनिया इधर की उधर जो है, प्रभु जी 6 से 8 बजे मोबाइल बंद रखते, तब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन हमारी खुजली होती है कुछ सुनने की, तो लोग उंगली करेंगे। समझ गए? जानबूझकर उसी समय फोन करेंगे। समझ गए? इसलिए क्लियर मैसेज जाना चाहिए, या तो स्विच ऑफ रखना है, एरोप्लेन मोड पे रखना है। तो हमें नियम खुद बनाना है। रूल्स आर मेंट टू बी फॉलोड बाय अस, तब हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। समझ गए? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जप के समय और कुछ करने की जरूरत नहीं, जप के समय सिर्फ जप कीजिए। जो भी करना है जप के पहले कीजिए या जप के बाद, क्योंकि इसका उनका ऑपुलेंस है। बाकी किसी संस्था में आपको 2 घंटे अलग से भक्तों के संग में बैठकर जप करने का अवसर नहीं मिलेगा, नाम स्मरण। ये सिर्फ प्रभुपाद का ऑपुलेंस है इस्कॉन का। बाकी संस्था में आपको खुद को 2 घंटे अलग से निकालना पड़ता है, लेकिन इस्कॉन में क्या है? 5:30 से 7:30 आपको अलग से 2 घंटे दिए। जो साधक इसकी कीमत करेगा, भगवान उसकी कीमत करेंगे। समझ गए? और ये भी भक्तों के संग में जप करना है। ये हॉल छोड़कर बाहर नहीं जाना है। तो हॉल बनाने की जरूरत क्या थी? भगवान ने टेंपल हॉल क्यों बनाया? प्रभुपाद ने टेंपल हॉल क्यों बनाया? प्रभुपाद कहते हैं दिस टेंपल हॉल्स आर लाइक वैकुंठा, माय टेंपल्स आर इन वैकुंठा। तो वैकुंठ छोड़कर जाएंगे तो कुंठित रहेंगे, चिंता में रहेंगे बाहर। वैकुंठ का मतलब है जहाँ चिंता नहीं, जहाँ सिर्फ चिंतन करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो इस्कॉन में सबसे बड़ा आश्चर्य है, मंगल आरती में बहुत होते लोग, मंगला मंगला करके, लेकिन जैसे मंगल आरती होते, नरसिंह आरती होती है, तुलसी पूजा होती है, जैसे ही लाइट लगता है लोग कहाँ गायब होते पता नहीं चलता। ऐसे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में क्या होते हैं? लाखों लोग सुबह सुबह कहाँ इकट्ठा होते पता नहीं, और जैसे ही शाम होती है कहाँ गायब होते पता नहीं चलता। ऐसे इस्कॉन में सबसे बड़ा रहस्य 30 साल से जानने का प्रयास कर रहे हो कि लाइट लगने के बाद लोग ऑफ कैसे होते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण समय है जप करने का। उसी समय लोग गायब होते, और जो भी बचते हैं 1 माला 2 माला। कई भक्त तो 2 घंटे चलते चलते बात करते होते, जैसे कि उनको सिर्फ मंदिर का हॉल ही मिला है बाकी पूरा जगत में जगह नहीं। यहाँ आए हो जप के लिए तो बातचीत क्यों कर रहे हो? सिंपल प्रश्न है हमारा। आप बाकी लोगों को निरुत्साहित कर रहे हो, उनको डिस्करेज कर रहे हो। आप बाकी सब लोग मूर्ख हो,
आप गलत काम कर रहे हो, हम कितना बढ़िया काम कर रहे देखो। तो ये भक्तों को निरुत्साही मत कीजिए। जो कर रहे हैं, आपको बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो बाहर जाके कीजिए। जो कम से कम प्रयास करें उनको डिस्करेज मत कीजिए। जप के समय सिर्फ जप, स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, तब हम भक्त मिलकर भगवान को प्रकट सकते। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगिना मृदेशवा यत्र गायन्ति मद भक्त। या कई भक्तों को देखा है, जैसे ही जब शुरू गया नोकिया मोबाइल की रिंग बज गई। कौन सा मोबाइल है? नोकिया। तो 2 घंटे वो मोबाइल पे बात करें और जब भी करें। एक साथ 2 कैसे काम कर सकते हैं? यहाँ का देखा, वो मूर्ख सेवक आयरन के साथ मोबाइल लेके बैठे हैं और ध्यान किस पे है? उस पर ज़्यादा, मोबाइल पे ज़्यादा है। तो मोबाइल की जगह उसने क्या किया है? आयरन को तो झटका बैठा। ऐसे 15-20 साल के बाद लोगों को झटका बैठता है, इतनी जल्दी नहीं बैठेगा। इन अटेंशन क्या है? स्नोबॉल इफेक्ट है। जैसे स्त्री गर्भवती होती है, पहले दिन पता नहीं चलता, पहले हफ्ते पहले नहीं, लेकिन आगे जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं तो कितना भी अपना पेट छुपाने का प्रयास करेंगे, वो पेट को छुपा नहीं सकते। ऐसे इस्कॉन में जितने भी ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थ गए, उनके अपराध के पेट बढ़ने लगे, वो छुपाने के लिए वो गायब हो गए। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि शुरुआत में पता नहीं चला, इनके गर्भ में अपराध पल रहे, अनर्थ पल रहे, ध्यान न देने के कारण। इन अटेंशन is an invitation for self-destruction. Our misfortune stems from inattention. समझ गए? ये हमेशा याद रखना है। और inattention का मतलब क्या होता है? Inattention, हमेशा टेंशन में रहेंगे। माला नहीं हुई, सेवा नहीं हो रही, माला नहीं हुई, स्वर, और बीच में जो भी आएगा उसका उद्धार करेंगे। अपराधों की माला जरूर शुरू होगी। जितने भी अपराध होते हैं इसके कारण। 10वां अपराध क्या है? जप के समय ध्यानपूर्वक जप न करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। इट्स कॉल्ड एज जननी, मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस इज इनअटेंशन। जितने भी अपराध जन्म लेते हैं इनअटेंशन के कारण। ये किसके समान है? रेलवे का इंजन है। जब रेलवे का इंजन चलता है तो बोगी अपने आप आती है। ऐसे बाकी 9 अपराध बोगी के समान है। इंजन क्या है? ध्यान न देना। क्योंकि भगवान चाहते हैं ध्यान, क्योंकि आपका ध्यान हट गया है उनसे। वो ध्यान जितना दोगे भगवान उतने प्रसन्न होंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जस्ट हियर। क्या कहते हैं प्रभुपाद? जस्ट हियर। व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं लिसन लिसन लिसन। क्या कहते हैं? 3 बार कहते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम से जपा। उनका जो कैसेट है उसमें क्या कहते हैं? लिसन लिसन लिसन। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? लहसुन लहसुन लहसुन। ये चेतावनी प्रभुपाद की। लिसन लिसन नहीं तो क्या होगा? लहसुन 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 खाना पड़ेगा फिर से। तो कितने गलत तरीके से जप करें। वो भक्त क्या करें? जितने भी गलत तरीके हमने इस्कॉन में अपनाए। इसलिए सबसे बढ़िया फिलॉसफी है, सबसे बड़ा महामंत्र है, खुद महाप्रभु है, लेकिन हमारी प्रगति क्यों नहीं हो रही है? जिसने भी हमने विधि को अपनाए जप करने की, वो सब गलत विधि है। विधि आपका विधान बदल सकते हैं, लेकिन गलत विधि होगी तो आपको खड्डे में भी ले जा सकते हैं, आपकी बर्बादी शुरू हो सकती है। समझ गए? तो इतने भक्त क्यों गए? हर संडे 15-20 लोग खड़े होते नहीं, लेकिन उतने ही लोग पिछले दरवाजे से जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसका एक ही कारण है, ध्यान न देना। समझ गए? तो भक्त जब भी कर रहा है मोबाइल पे बात भी कर रहा है। हरे कृष्णा रिंग बज गई। हाँ प्रभु जी जोर से बोलिए। क्या कहा? अच्छा अच्छा अच्छा, हरे राम राम राम। अच्छा अच्छा, क्या कहा आपने? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलिए, हरे राम राम राम। ऐसे 2 घंटा वो 2 काम कर रहे हैं, ये मूर्ख नौकर के समान। तो उसको 15-20 साल के बाद शौक लगेगा, इससे बड़ा शौक। समझ गए? तो जिनको शौक मिलता है वो वापस नहीं आते फिर भक्ति में। समझ गए? ये बहुत आवश्यक है, ध्यान देना। और ऐसा भक्त जो मोबाइल पे बात भी कर रहा है, जब भी कर रहा है, उसको बाद में पूछेंगे प्रभु जी जब किया क्या? तो क्या बोलेगा? जब नो किया,
क्या बोलना पड़ेगा? क्योंकि नोकिया पे बात कर रहा था, इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? जब। तो अभी देखते हैं कौन कौन से गलत तरीके हैं जिससे हमारा ध्यान हट रहा है जब से। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यशोदा माई सिखला रही, उनका थोड़ा सा ध्यान हटा। बिचारी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन भगवान बड़ी सीख सिखलाते बड़े भक्त के माध्यम से। हमें तुम्हें भगवान यूज क्यों नहीं करते? एग्जाम्पल के लिए अभी शिवजी को ब्रह्म विमान लीला में क्यों इस्तेमाल किया? क्या कारण है शिवजी को इस्तेमाल करने का? धीर पुरुष है, ऐसे धीर पुरुष का मैं वीर पतन मैं करवा सकता हूं। इसलिए भगवान जब एग्जाम्पल के लिए यूज करते, उस फील्ड का सबसे टॉप लेवल का आदमी चुनते हैं, ताकि हमें गलत फहमी ना हो कि वो तो लल्लू पंजू था, उसका पतन होना ही था। नहीं, सबसे टॉप आदमी को भी मैं पतन करवा सकता हूं। तुम किस खेत की मूली हो, समझ गए? अभी ब्रह्मा जी को भ्रमित क्यों किया? हाँ, ब्रह्मा जी को 4 सिर हैं, समझ गए? आपको तो एक खोपड़ी है, ऐसी खोपड़ी घुमाऊंगा आपकी 4 खोपड़ी वाले मुझे समझ नहीं पाए, आप एक खोपड़ी से क्या समझ पाओगे? इसलिए भगवान का हमेशा ये कोई सिखलाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी आदमी के माध्यम से, और साधकों में सबसे बड़ी है यशोदा माई। अनन्यश्चिंतयन् तो माम, ये श्लोक जीवन में उतारने सिर्फ यशोदा ही है, 108%, समझ गए? इसलिए यशोदा के माध्यम से बता रहे हैं, इसने थोड़ा सा ध्यान हटाया, ये मेरी माँ है और वो सेवा भी मेरे लिए थी, इसके बावजूद उसके जीवन में उत्पात मचाया, तो आपके जीवन में कितना उत्पात मचाऊंगा मैं? तुम किस खेत की मूली हो, ये बताने के लिए अब ये लीला हो रही है, समझ गए? इतना गहरा मतलब है इसका। हम एक समय एक काम करना है, जैसे आप भगवान का विग्रहों का क्या करें? श्रृंगार करें। और कोई भक्त तिरुपति से लड्डू लेकर आते, प्रभु जी तिरुपति लड्डू, तो लड्डू खाना भी सेवा है, प्रसाद सेवा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? लेकिन वो सेवा ड्रेसिंग के समय कर सकते हैं? नहीं। ऐसे कलयुग की डेटी वर्शिप है चैंटिंग, उस समय और कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैंटिंग करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो देखते हैं कितने गलत तरीकों को हमने अपनाया है। इसलिए कई लोग पूछते हैं हरे कृष्ण महामंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या महाप्रभु ने पासवर्ड चेंज कर दिया? क्या इसमें वायरस घुस गया? और वायरस का मतलब क्या है? वाई देयर इज नो रस, वायरस तो पहले ही डिक्लेयर करना चाहते हैं, ये जो सब तरीके बताए जप करने के, गलत तरीके मत समझो कि प्रभु जी हमें सही तरीके बता रहे हैं। पहले सुधारना है तो पहले हमें क्या करना है? गलती क्या है वो समझना है। व्हेन रिफॉर्मेशन इज पॉसिबल, व्हेन यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। एक्सेप्टिंग मिस्टेक इज अ फर्स्ट स्टेप इन रिफॉर्मेशन। इसलिए क्या गलतियां कर रहे हैं ये बताएंगे आज, ठीक है? उसके बाद को डिसाइड करना है गलती कहाँ पे हो रही है, ठीक है? तो अलग अलग टाइप के जप होते हैं इस्कॉन में। हरे कृष्ण, हरि बोल। पहला क्या है? व्हाट्सएप जपा, पूरा ध्यान मोबाइल पे होता है। रिंग बज गई, तुरंत ध्यान हम किस पे डालते हैं? क्योंकि हमारी एक खुजली है मोबाइल लेकर बैठने की। हम चाहते हैं हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो। अगर मोबाइल नहीं होता तो ध्यान कैसे डिस्ट्रैक्ट होता? इसलिए हमें क्या करना है? अर्जुन के समान सारे ध्वनियों को भेद कर अपनी ध्वनि सुनना है। हमें अर्जुन बनना है। भीम को पूरे पेड़ पे क्या दिख रहा था? फल ही दिख रहे थे, है कि नहीं? बाकी सबको द्रोणाचार्य पूछा क्या दिख रहे, क्या दिख रहे? सबने कहा, पूरे जगत की सैर करवाई, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। जो देखना चाहिए तो वो नहीं देख पा रहे थे। अंत में अर्जुन को पूछा क्या देख रहे हो? क्या बताया? मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ पंछी की आंख। ऐसे वो शिष्य है, उत्तम शिष्य, जो गुरु महाराज को वचन दिया है ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करूंगा तो पूरा ध्यान उस आज्ञा पे होना चाहिए हमारा। समझ गए? हमें सारे ध्वनि को भेद कर
बाहर गाड़ी जा रही है उसका हॉर्न, घर में टीवी चल रहा है, मोबाइल की रिंग की आवाज़, बाथरूम में पानी की आवाज़, बच्चों के रोने की आवाज़, बर्तन साफ करने की आवाज़, ये सारे ध्वनियों को भेद कर हमें अर्जुन बनना है। क्या सुनना है? खुद की आवाज़ सुनना है ध्यान देकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। लेकिन दुर्भाग्यवश ये आध्यात्मिक संस्था में स्टैंडर्ड बन गए, विदाउट मोबाइल आप जप नहीं कर सकते। ये स्टैंडर्ड बनाया हमने। गेम जपा, वास्तविक माया गेम खेल रही है, पता नहीं चल रहा है हमको। कैसे संभव एक समय दो पे ध्यान देना, है कि नहीं? क्योंकि भगवान एक ही खोपड़ी दे, एक खोपड़ी से एक काम कर सकते। हमारी कलयुग में इतनी क्या नहीं है, योग्यता नहीं, एक समय दो काम करें। ये स्तर है गोस्वामी का। गोस्वामी जी मन में भी जप कर सकते हैं। इसलिए कई लोग पूछते हैं मन में जप कर सकते क्या? नहीं। विधि क्या है? उच्चारण करना और सुनना। क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं, शरीर के स्तर पे पहले शरीर को शुद्ध करना है। उंगलियों से माला घुमाना है, जीवा से बोलना है, कान से सुनना है। अरे जब शरीर का शुद्धिकरण होगा तब मन के स्तर पे जाएंगे, तब मन के स्तर पे कर सकते। अपने मन से नहीं कर रहे। क्योंकि द्रौपदी ने मन में नहीं पुकारा, अजामिल ने मन में नहीं पुकारा, गजेंद्र ने मन में नहीं पुकारा। क्या आप इनसे बड़े हो? विधि क्या है उसको फॉलो कीजिए। आप एग्जामिनर को कहेंगे मुझे इंडिया टुडे पे एग्जाम देना है, तो कहेंगे नो प्रॉब्लम दे दो, लेकिन पास नहीं होंगे आप। एग्जामिन किस पे देनी होती है? सिलेबस पे। सिलेबस आचार्य दिया है, संख्या पूर्वक नाम गान नट भी। तो महाप्रभु माला क्यों लाते? काउंटर लेके आते थे, है कि नहीं? आज के लोग काउंटर लेके घूम रहे, इसलिए माया एनकाउंटर कर रहे हैं उनका, समझ? ये विधि नहीं, अपने मन से कुछ अलग मत कीजिए। हाँ, ये मोबाइल भी विधि नहीं है, अविधि पूर्वक है। फेवरेट जपा, भक्त साथ हाथ में आते हैं, आवाज क्यों नहीं? हरे कृष्ण। तो जप के जगह पूरा क्या होता है? बातचीत शुरू होती। एक सुखदेव महाराज बनता है, एक परीक्षित महाराज। नाम जब साइड में रह गए। देखिए दो माता एक साथ आ रही है, फेवरेट जपा। क्या हो रहा है? जपा हो रहा है कि क्या हो रहा है? जपा टॉक, जपा वॉक। क्या कहते हैं उसको? तो भैया ऑन कौन है? चैंटिंग इसका चल रहा है, लेकिन उसके साथ इसका श्रवण भी चल रहा है, ऑन ऑफ चल रहा है। तो पता नहीं चलता इनके 16 माला होती कैसे है। ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं ये करने के लिए। कितनी मूर्खता है, कितना अनमोल समय बर्बाद कर रहे हैं हम। इतना नींद गवाकर भगवान के लिए आए हैं, तो किसके लिए आए? सोचिए, क्या करने के लिए? क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और किसके लिए कर रहा हूं? ये हमेशा प्रश्न करना चाहिए। जैसे कि इनको दिन भर समय नहीं मिलने वाला है, ये 2 घंटे ही इनके पास है, बाकी दिन में समय नहीं इनके पास। तो जो बाकी चीज़ें दिन भर कर सकते हैं, वो चीज़ें करने की जरूरत है इन्हें। विक्षेप है हमारे, डिस्ट्रैक्शन है सबसे महत्वपूर्ण कार्य से, और ये आपके आध्यात्मिक जीवन की बर्बादी की शुरुआत है। Inattentive chanting is an invitation for self-destruction, a sure recipe for spiritual failure. Our misfortune stems from inattention. शुरुआत में आदत अच्छी लगती है, लेकिन ये आदत पूरे जीवन की आदत बनती है। उसको रिवर्स करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हैबिट शब्द क्या है? हैबिट में से एच निकाल दो, क्या बच गया? अ बीट। अ बीट में से ए निकाल दो, बीट। बीट में से बी निकाल दो, इट। इट स्टिल रिमेन्स। ऐसे हमारी आदतें हैं, ये पूरे जीवन की आदतें बनती है।
अरे संस्कार बन जाते आगे जाकर हमारे। अरे संस्कार आने वाले पीढ़ियों को दे रहे, खुद खड्डे में जा रहे, आने वाले नस्ल को भी हम खत्म कर रहे गलत विधि सिखला कर। समझ गए? तो खुद की बर्बादी तो कर रहे, लेकिन आने वाले पीढ़ियों की आध्यात्मिक जीवन की बर्बादी हम कर रहे, क्योंकि वी आर सेटिंग अलग स्टैंडर्ड को हमने डाउन किया है, वाटर डाउन किया हमने। जो नहीं करना चाहिए सब तरीके से कर रहे, और पूछ रहे कि हरे कृष्ण महामंत्र काम ही नहीं करता। क्या वायरस घुस गया कि महाप्रभु ने पासवर्ड चेंज कर दिया? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि विधि सही नहीं है, अविधि पूर्वक कर रहे हैं हम। हो गया जब सबसे फेवरेट जपा, ड्राइविंग जपा। ड्राइविंग करते समय जैसे कि नरसिंह भगवान आपके पीछे हमेशा के लिए बैठे तुम लड़ो हम संभालेंगे। जबकि रोड पे हर 10 मीटर के बाद लिखता है नजर हटी दुर्घटना। अभी दो जगह ध्यान कैसे देंगे? जब पे भी ध्यान देना है और सामने कौन आ रहा है कौन जा रहा है। थोड़ी भी नजर हट गई तो क्या होगा? एक्सीडेंट। तो इतनी हम अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं। इसलिए जप के समय सिर्फ जप कीजिए, ड्राइविंग के समय सिर्फ ड्राइविंग कीजिए। एक चीज एक समय कीजिए। इसलिए गाड़ी में कंपलसरी नरसिंह भगवान होते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हर बार आपके साथ रहेंगे आपको भी खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। दो चीज़ एक साथ मत कीजिए। क्या कहे? डोंट ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब है, भगवान का नाम भी क्या है? नेक्टर है। वो पान करते हुए गाड़ी मत चलाइए, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। और सबसे फेवरेट जपा, नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठना। क्योंकि जप के समय सबसे बढ़िया आइडियाज, प्लानिंग, शेड्यूल बनता है। ये माया की सबसे गहरी चाल है, आपको उल्लू बना रही है। लोग क्या कहते हैं? जप के समय भगवान हमें बुद्धि देते हैं। अगर भगवान बुद्धि दे रहे तो बाद में स्मरण होना चाहिए। बाद में क्यों नहीं याद आता? इसका मतलब है माया की गहरी चाल थी। प्रूफ है ये, आचार्य कहते। अगर इतना इंपॉर्टेंट वो सेवा थी, जप के समय याद आ रहा है, तो इतनी इंपॉर्टेंट है, भगवान के लिए है, तो भगवान बाद में भी बुद्धि दे सकते हैं। वो लिखते बैठेंगे तो क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं जपा इज नॉट प्लानिंग टाइम, प्लीडिंग टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो कल से नोटबुक पेन लेकर नहीं बैठना है, नहीं तो आत्मा को पेन मिलेगा। उसका क्या मिलेगा? मुंह से चल रहा है तोते के समान, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? पूरा प्लानिंग चल रहा है, शेड्यूल चल रहा है। आचार्य कहते हैं 2 घंटे भगवान को दो, बाकी 22 घंटे का शेड्यूल वो बनाएंगे। उनका प्लानिंग हमेशा सक्सेसफुल रहा है। समझ गए? सिर्फ 2 घंटे दे दो। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी 2 घंटे, बाकी 22 घंटे में जो भी है योगक्षेम वहाम्य मेरी जिम्मेदारी है। हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्या होते हैं? 2 घंटे हम बर्बाद करते हैं और बाकी 22 घंटों की वाट लगा देते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में श्लोक है कि कठिन से कठिन काम आसान होता है जब भगवान को ध्यानपूर्वक स्मरण करते हैं। 2 घंटे।
और आसान से आसान काम कठिन होता है जब भगवान को 2 घंटे स्मरण नहीं करते। समझ गए? ये हमें समझना चाहिए। 2 घंटे हमारे बाकी 22 घंटों को संभाल पाएंगे। जो भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, प्रॉब्लम है, संकट है, वो यलाई से भगवान निकालेंगे। अगर अनन्यस चिंतो यंतो माम ये जना परी उपासते। तो इसको कहते हैं टू डू द लिस्ट। क्या कहते हैं इसको? कौन सी लिस्ट कहते हैं उसको? टू डू लिस्ट। तो हमें जो करना है वो नहीं करे, बाकी सब चीज़ करें। इसलिए समस्या बढ़ रही है। इसलिए जब करने के बाद भी हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम है। इनको छोटा समझ रहे हैं, अरे बहुत बड़ी बनने वाली आगे जाकर। स्नोबॉल इफेक्ट। जैसे उदाहरण क्या है दूसरा, पानी की नाव पानी पे तैरती क्यों है? कौन बताएगा? क्यों तैरते हैं पानी पर? क्योंकि पानी बाहर है। सिंपल एज इट। पानी पे तैर क्यों गया? कि पानी बाहर है। लेकिन वही जब पानी अंदर आता है तो पानी को, नाव को डुबो सकते हैं। लेकिन पानी कैसे अंदर आ गया? अ स्मॉल होल। वाटर में आउटसाइड मेक्स इट फ्लोट, वाटर इनसाइड मेक्स इट सिंक। व्हाट इज द डिफरेंस? अ स्मॉल होल। वो स्मॉल होल है इन अटेंशन। टाइटैनिक को डुबा सकता है। तो शरीर टाइटैनिक, इसमें छोटा सा छेद है इन अटेंशन। ये आपकी पूरी जीवन की नैया को डुबा सकता है भव सागर में। इसलिए ध्यान देना आवश्यक है। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये सबसे बड़ा अचरज, आज तक मैं सुलझा नहीं पाया इसको, कि कई लोग कथा में माला लेकर बैठते हैं या जप के समय भागवतम पढ़ते। इसके लिए ब्रह्मा जी के समान 4 सिर चाहिए। एक सिर से काम नहीं होगा। समझ गए? जब 4 सिर होंगे तो संभव है। एक सिर से पढ़ सकते, एक सिर से जप कर सकते। इसलिए गलती मत कीजिए, एक कथा के प्रति अपराध होगा। जप करते बैठेंगे कथा में। कथा के समय सिर्फ कथा, जप के समय जप। लेट एवरीथिंग एल्स वेट एंड दे हैव टू वेट। जो भी करना है पहले करना है या बाद में करना है। कई लोग पानी पीने के लिए जाते बीच में, तो उनको याद करना है परीक्षित महाराज का क्या हो गया। वो भी पानी पीने के लिए गए थे लेकिन शाप लेकर आए। समझ गए? इस टेम्पल हॉल के जाएंगे तो माया खड़ी है दरवाजे पे, क्योंकि माया अंदर नहीं आ सकती। क्योंकि भक्तों के संग में भगवान प्रकट होते हैं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगिना वृद्धेश्वा यत्र गायन्ति। तो भगवान जहाँ है माया साहस नहीं करती, क्योंकि भगवान के सामने माया नहीं आ सकती। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तार माया नहीं अधिकार। इसलिए जपा सर्कल में बैठकर टेम्पल हॉल में जप करेंगे तो क्या होगा? माया अंदर नहीं, क्योंकि वो गेट पे खड़ी है। किसकी राह दिख रही है? जिनमें खुजली है, मुझे बाहर जाकर जप करना है। वो किसके समान है? जैसे जंगल में जो जानवर अलग से घास खाने जाता है, उसको शेरनी उठाती है। समझ गए? क्योंकि शेरनी जंगल के राजा है, तो उनको रोज खाना नहीं मिलता, शिकार नहीं मिलती। भले जंगल के राजा है, रानी है, 2 महीने 3 महीने राह देखनी पड़ती है, भूखे रहना पड़ता है। ऐसा कभी हुआ है कि शेरनी गुफा में सोई है, 12 बजे है, राजभोग का टाइम है, हिरन आकर कहते महारानी उठिए, आपकी सेवा में हूँ, मैं लंच बॉक्स हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। कभी होता नहीं। शेरनी को खुद की शेर ढूंढनी पड़ती है, और इतना आसानी से नहीं मिलती। 2 महीना 3 महीना भूखा रहना। क्यों? क्योंकि सारे जानवर झुंड में होते हैं, हर्ड में होते हैं, ग्रुप में होते हैं। उन पे हमला करेंगे तो सब मिलकर उनको घायल करेंगे या ख़त्म कर देंगे। इसलिए रिस्क नहीं लेती शेरनी। लेकिन वो नज़र रखती है उस जानवर पर जो हर्ड से, ग्रुप से अलग से घास खाने का प्रयास करे। और ये सबसे मूल कर रहे हैं। जितने भी ब्रह्मचारी गए, सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचरी इस्कॉन से, वो मंदिर से बाहर जाकर अकेले जप करने का प्रयास किए। एकांत की भक्तिर उत्पात ये वही केवलम, एकाकी ना ही बल पाए हरिनाम संग। 2-3 महीना शेरनी नजर रखती है उस जानवर पर जो अलग से घास करे,
और एक दिन ऐसा उठाकर अंदर ले जाते जंगल में, उसका पता भी नहीं चलता, हड्डी फसलियों का। ऐसे कई भक्त गायब हो गए। क्यों? उन्होंने दुस्साहस किया, भक्तों का संग छोड़कर वो अलग से कुछ अलग करने गए। भक्तों के बिना नाम जप नहीं होगा। संकीर्तन का है, क्या कहे इसको? संग में आकर कीर्तन करना। संग में कीर्तन नहीं करेंगे तो सिर्फ संकी बनेंगे, कीर्तन नहीं होगा। क्या बनेंगे? इसलिए कई भक्त लोग संकी बन चुके हैं। इसलिए ये धोखा मत स्वीकार कीजिए, क्योंकि हम जब छोड़कर जाते 30 साल में हमारे 100 ब्रह्मचारी गए। कितने? कम से कम। तो हमने पोस्टमार्टम किया तो क्या पता चला? मॉर्निंग प्रोग्राम में प्रॉब्लम था। श्रवण कीर्तन सुबह का ध्यान पूर्वक नहीं किया। मॉर्निंग प्रोग्राम ना होता है तो क्या होता है? बिकॉज ऑफ नो मॉर्निंग प्रोग्राम, ओनली मॉर्निंग प्रोग्राम। क्या होता है? हाँ, मॉर्निंग और मॉर्निंग में जमीन आसमान का फर्क है। मॉर्निंग का मतलब प्रातःकालीय कार्यक्रम, ध्यान पूर्वक जप करना, श्रवण कीर्तन करना। मॉर्निंग का मतलब क्या है? ये नहीं करते इसलिए शोक सभा चलती, जप नहीं हो रहा है, सेवा नहीं हो रहा है। और अकेले जप करने बैठते तो कितने घंटे लगते हैं? सुबह 6 बजे से रात 12 बजे। 12 बजे तक क्यों? क्योंकि उसके बाद काउंट नहीं होता, इसलिए 12 बजे तक करते, इसलिए 12 बजते। कितने घंटे लगे? 6 बजे से रात 12 बजे कितने घंटे लगे? 18 घंटा। जो काम 2 घंटे में होना चाहिए, कितने घंटे बर्बाद करें? 16 घंटे बर्बाद करें। 16 शब्द बोलना है, 16 माला कर रहे हैं, इसलिए 16 बोलते ही पेट में गोला आता है। समझ गए? इसलिए हमने देखा जो भी सुबह सुबह भक्तों का संग छोड़कर बाहर जप के लिए गए वो वापस नहीं आए, क्योंकि पहले गेट के बाहर, बाद में मंदिर के बाहर, फिर भक्ति के बाहर। जैसे भक्ति ग्रेजुअल है, डाउनफॉल इज ग्रेजुअल ऑल्सो। समझ गए? कोई टेरेस पे गया, कोई चौपाटी गया, वापस आया नहीं। ये शुरुआत है। भक्तों की कीमत कीजिए, भक्तों के संग की कीमत कीजिए, भक्तों के कारण आप टिके रहेंगे। और वो भी ध्यान पूर्वक कीजिए, क्योंकि कोई अच्छा आदमी कभी कभी गलत काम करते तो उसको क्या कहते हैं हम? कहाँ घास खाने के लिए गया था। ये कहावत यहाँ से आती है। जब हम भक्तों का संग छोड़कर कुछ अलग करने के लिए जाते हैं तो माया का काम हम आसान करते हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया शेरनी है, वो झपट जाएगी। और नजर रखिए आप पे, कब आप अलग से घास खाने के लिए जाओगे। इसलिए ध्यान पूर्वक जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। सबसे फेवरेट जपा, खाते पीते जपा, स्वार्थ और परमार्थ दोनों साथ में। खा भी रहे हैं, जप भी करें और टीवी भी देख रहे। क्या देख रहे हैं? लिटिल कृष्णा, महाभारत। अजय हम जप बहुत अच्छा करते हैं जी, साथ साथ में कथा भी सुनते हैं, रामायण भी देखते हैं और महाभारत। इसलिए जीवन में महाभारत हो रहा है। 3 चीजें एक साथ कर रहे, कैसे ध्यान होगा? मुंह में कुछ डाला है तो हरे कृष्णा कैसे बोलेंगे? खाएंगे क्या? बोलेंगे और नहीं बोलेंगे तो क्या सुनेंगे? और आंखें ध्यान किस पे? आंखों का टीवी पे। क्या देख रहे हैं? भगवान का ही देख रहे हैं हम। और सबसे बड़ा एडवेंचर क्या है? लाउड स्पीकर पे कीर्तन चल रहा है, उसमें बैठकर जप करना। जैसे कि मैं हरिदास ठाकुर का बाप हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता ऐसे कई होते हैं। ये है हरिदास ठाकुर का बाप। पूरा फुल लाउड स्पीकर पे कीर्तन चल रहा है और ये सबको बता रहा है मैं कितना बड़ा भक्त हूँ कि मुझे कोई हिला नहीं सकता। कैसे सुन पाएंगे? इतना बड़ा आवाज़ चल रहा है।
स्पीकर पे, आपका आवाज़ कैसे सुना देगा? आप थोड़े अर्जुन हैं सारे ध्वनि को भेद कर। इसलिए जप के समय सिर्फ जप कीजिए, भक्तों के समय और ध्यान पूर्वक, ठीक है। ये सारे जो बताए एक गलत तरीके हैं, ठीक है। ये क्यों बता रहे? क्योंकि यही कहते हैं हम ये भी भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। नहीं, यशोदा माई भी भगवान की सेवा करने के लिए गई थी, लेकिन भगवान क्या बड़ा लेसन सिखा रहे हैं? मेरे व्यक्तिगत सेवा में मुझे बीच में छोड़कर मत जाओ, बस। क्योंकि यशोदा माई बड़े प्रेम से दूध पिला रही है, लेकिन अचानक जो ब्रेक लगा, रुकावट के लिए खेदे, वो भगवान को पसंद नहीं। प्रेम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। प्रेम में भगवान का क्या नहीं करना चाहिए? नीचे रख कर नहीं जाना चाहिए। जो कर रहे वो पूरा करके जाना है, ठीक है। 2 घंटे बैठकर भक्तों के संग में जप करके हमें रोज फिर बाकी सेवा करनी है। ये बड़ी सीख है, क्योंकि यशोदा माई ने वो दूध बचाने के लिए गई, वो सेवा भी भगवान के लिए थी। लेकिन भगवान क्या बता रहे? जो हाथ में सेवा ली है उसको अच्छी तरह से करो, ध्यान पूर्वक करो, पूरा करो। क्योंकि मुझे व्यक्तिगत प्रेम चाहिए, भले बाकी सेवा भी मेरे लिए होती है, उस समय उस कार्य पे पूरा ध्यान दो। एक समय एक काम करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो संडे हम इसका अगला भाग प्रस्तुत करेंगे, संडे शाम को 7:30 से 9, ठीक है। कल नहीं, कल बाहर है प्रोग्राम कुछ, ठीक है। तो संडे इसका अगला भाग होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, सिर्फ दूध पिलाने की दुख पाने में कितनी बड़ी सीख दी भगवान ने। क्योंकि हम भी भगवान को दूध पिला रहे। कैसे दूध पिला रहे? साधक यशोदा भी माला को गोद में लेकर बैठे। उस माला को नीचे मत रखो, उसको बीच में छोड़कर मत जाओ। तो किसके समान है? यशोदा माई जैसे बीच में दूध पिलाना छोड़कर गोपाल को नीचे बिठा कर गई, तब जाकर भगवान ने उत्पात मचाया। ऐसे कई भक्तों के जीवन में उत्पात मच सकता है। समझ गए? ये बहुत बड़ी सीख है यशोदा माई की। जो मैंने गलती की वो गोपाल के प्रति मत कीजिए। गोपाल का व्यक्तिगत ध्यान रखिए, एक समय एक काम कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो गोलो केर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड।